तो वो डुबा लेता है, उसके नखरे, उसका सब कुछ आपको डुबाने लगता है, आप भूल जाते हैं कि आप भी कुछ हैं। ये इमर्ज करना इन दैट वेरी एक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप कागज़ लेते हैं, फिर आप बॉर्डर करेंगे, बॉर्डर बनाएंगे, फिर कुछ भी कर दिया है, पूरे स्पेस को इन लोगों ने एनर्जी से भर दिया है। दैट्स ब्यूटीफुल। और हम लोग ऐसे ही जो एफर्ट करते रहते हैं हर घड़ी, इसको जितना डीपली हम करें लाइफ में, मेरे समझ से तो लाइफ में जितना डीपली करेंगे आप, तो वो कुछ आपको इट लीड्स टू अ डिफरेंट डायरेक्शन। जैसा मैंने हेमी को बताया था, हमारी इनसे बातचीत हुई थी, ये भी एक पार्टिसिपेंट है, कि मुझे क्या लगता है कि मैं जब भी कुछ देखता हूँ तो मुझे लगता है वो मैं 6 घंटा 7 घंटा तक आई टॉक अबाउट इट। ऐसा नहीं कि मैं देखा और चलो अब कुछ दूसरा करते, नो, आई टॉक अबाउट फॉर आई मीन टिल आई एम फुली आई हैड एनफ ऑफ इट। अदरवाइज वो इट डजंट लीव मी, वो मुझे छोड़ता ही नहीं है। चाहे बीट अ सॉन्ग, चाहे बीट अ पेंटिंग, चाहे बीट अ स्टोरी, वो कुछ भी हो, कोई फिल्म ही हो, तो मुझे लगता है कि नहीं, इसके बारे में और बात करना चाहिए। कभी कभी तो मुझे लगता है वैसा बन ही जाना चाहिए। तो ये जो बन जाना होता है कि आप बन जाते हैं, वो आपको बहुत लाइवली बनाता है। और वो आपके बहुत सारे, जो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, एक आदमी के अंदर बहुत कुछ है जो मुझे भी अभी उस तरह से पता नहीं, आपको भी नहीं पता है, लेकिन ये जो आप जब देखते हैं कुछ और उसको जीने लगते हैं, दैट्स ब्यूटीफुल। और वो आपको दैट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर्स। आप अपना काम करिए, जो भी घर में हो, दफ्तर में, जहाँ कहीं भी हो, और इस तरह से जो जीना आ जाता है, द वे यू लिव, आई मीन मैटर्स अ लॉट। बिकॉज आई सॉ दिस वर्क ऑफ आर्ट, चलिए मुझे समथिंग आई डोंट लाइक, समथिंग आई लाइक इन दिस पेंटिंग, तो चलिए हम कुछ अलॉन्ग दैट लाइन हम सोचते हैं कि अब हम क्या करते हैं। तो वहाँ से फिर यही जो बनने वाली एलिमेंट होती है कि क्या बन जाता है, कि क्या मैंने इसमें से ले लिया और उसको मैं कैसे करूँगा। तो ये सब आपको बहुत प्रिपेयर करता रहता है थ्रू आउट योर जर्नी, कि हम काम करते हैं, बनाते चलते हैं, और ग्रेजुअली तो बहुत कुछ आ जाता है। सबसे पहला तो स्किल आता है कि हमको ड्रॉ करना बहुत अच्छा है, तो आ जाएगा, वो आप सबों को आ जाएगा। लेकिन मेरे समझ से सबसे अच्छा होता है, आप बनाइए, आपको जो भी बनाना हो, ज़्यादा मत सोचिए, और आप खुद देखिए, बार बार आप देखिए, दूसरा नहीं, दूसरों को भी दिखाइए, हस्बैंड को, मदर इन लॉ को, जिसको हो सकता है वो सही ऑडियंस ना हो, फिर भी दिखाइए उनको। कुछ तो बोलेगी, मैं तो अपने मेड को दिखाता हूँ, मेरे घर में 2 लड़की काम करती है, तो मैं कुछ भी बनाता हूँ, कुछ भी, आई मीन कुछ भी बना सकता हूँ मैं। तो मैं फैंटेसी करता हूँ कि ये हैंड पाइप है, मेरे यहाँ हैंड पाइप है, तो वहाँ पे वो लड़की बर्तन साफ़ कर रही है, तो वहाँ कुछ नहीं है। मैं फैंटेसी करता हूँ कि कहीं से मोर आ गया, कहीं से बंदर आ गया, तो वो लड़की सब पूरे आश्चर्य में ट्रांसपोर्ट चली जाती है कहीं और, ये कहाँ है कुछ, तो ये कहाँ से आ गया। तो ये फन है, दिस इज़ ब्यूटी, कि होता कुछ नहीं है लेकिन आ जाता है। तो वो कहाँ से आता है, आपके इमेजिनेशन से आता है, या जिन चीज़ों को आपने जिया है ओवर द ईयर्स और थ्रू आउट योर लाइफ। जैसे मैं हमेशा मैं या और लोगों को भी पढ़ने से पता चलता है कि आर्ट क्या करता है, एक ब्यूटी बताता है, एक सेंस ऑफ एस्थेटिक्स बताता है, और क्या करता है। लेकिन उसी को जितना मीनिंगफुली जो करता है, ही बिकम्स एन आर्टिस्ट। इफ़ यू डोंट डू दैट मीनिंगफुल, दैट यू बिकम अ टेक्नीशियन। तो जो मीनिंगफुली करेगा आर्ट को, कुछ भी, जैसे मैं एक फ्लावर ही बनाऊं, लेकिन इफ़ इट कन्वेज अ सर्टेन मीनिंग, और इफ इट इज़ डन विद अ लॉट्स ऑफ मीनिंगफुलनेस, देन दैट फ्लावर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो जो आप देखते हैं, तो उसी से आपको यू डिराइव दैट स्ट्रेंथ, दैट मेंटल स्ट्रेंथ, कि ये पावर जैसा क्या है। जैसे अभी मैं कुछ भी क्योंकि तो अभी जैसे आप कुछ भी करेंगे, तो आप जैसे आप बड़े हो जाते हैं, जब आप सच में बड़े हो जाते हैं सही अर्थों में, तो आपको बहुत पावर लगता है। जैसे आई ऑल द फील आई एम वेरी पावरफुल, मुझे तो अकेला रहना है, चुपचाप पेंटिंग करना है, या तो शांत बैठना, कुछ दूसरा कुछ भी नहीं, कुछ भी कोई काम नहीं, शांत बैठिए। क्योंकि जितने ही आप शांत होंगे, आप उतने ही खुद को संभाल पाएंगे, कलेक्ट कर पाएंगे। आप क्या है, आपने गुस्सा में कुछ बोल दिया, आप किसी पे चिढ़ के, सब आदमी हैं, सब सिचुएशंस में रहते हैं, आप बहुत शांत है, फिर भी ये सब हो जाता है। तो फिर आप उसको देखते हैं जब, तो रिफ्लेक्ट करता है योर ट्रू नेचर। तो आर्ट ये भी, आर्ट के जरिए यू बिगिन टू नो योर सेल्फ, दैट्स ब्यूटीफुल। ये आर्ट का सबसे अच्छा साइड है कि आप खुद को भी देखने लगते हैं। ये इसमें जितना आप डीपर जाएंगे, तो आर्ट बिकम्स थेराप्यूटिक। मुझे तो लगता है कि इट्स लाइक मेडिसिन। खूब मस्त रहिए, हम काम भी, सब काम करते, काम भी करिए और इन्जॉय करिए। क्या करेंगे, फिल्में देखिए, आई मीन इट्स लाइक दैट। देखिए
कैसा है ये, कितना ब्यूटीफुल है ये। लॉकडाउन में मैम देखो, आप दिखाओ सबको। जो है गिफ्ट देख लेंगे लोग। ओके, थैंक यू। देखते हैं पढ़। हाँ, और वैसे भी मैंने जितनी पेंटिंग्स आपकी देखी है, मतलब काफी आपने डिटेल वो मधुबनी पेंटिंग जो है, जिस मधुबनी पेंटिंग को मैं जानता हूँ फ्रॉम द 70s, वो सिर्फ ब्लैक में ही की जाती थी। द लाइन स्टाइल वॉज डन इन ब्लैक कलर ओनली। द कलर स्टाइल वॉज डन इन अदर कलर्स लाइक येलो, रेड एंड ऑल दिस कलर्स. So I practice this art in the line style, so I'm used to it. To me it's very normal. And red we were using just minimalistically, just peripherally, बहुत कम ब्लैक में. और क्या ओके, हेमी का नाम हेमी, ओके हेमी. मुझे क्या लगता है हेमी कि जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं मालूम आप कैसे रियलाइज़ करेंगे, मुझे लगता है जो चीज़ सबसे ज़्यादा पावर होता है वो ब्लैक होता है. आप मुझे, मैं खुद भी जिस दिन ब्लैक पहनता हूँ तो मुझे लगता है आपको दुनिया में तो कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ एकदम. आई ओनली एग्जिस्ट, नो अदर पीपल एग्जिस्ट बिफोर मी. यू गेट मोर drawn towards you. Black has that magic. Black is very firm, very stable. और अदर कलर्स थोड़ा सा क्या कहेंगे, फ्लिमजी लगता है कभी कभी, लेकिन ब्लैक इज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. Also in the previous session which Guruji was having, he was asking about mixing black in other colors. So that kind of stabilizes the color. मैं भी जब काम करता हूँ, I am his assistant. And if you excuse, I will just take 2 minutes. वो जब black add करते हैं तो भागता नहीं है. You can control it. It's easier to control that way. तो कभी कभार करना पड़ता है. Yes. नहीं तो No, you can keep it. Okay, girls, आप अपने में दीजिए, दे दीजिए जिनको देना चाह रहे हैं आप दे दे. हेमी, you do this job, you already have acquired one, so you distribute among. हाँ मैं दे रहा हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ, मेरे पास जितना है, मैं ये काम हेमी को मिलेगा, हेमी बांटेगी. और मैं कल लाऊंगा, तो मैं कल नहीं, अब तो डन है, कल लेके आएंगे. कल मैं लेके आऊँगा, मेरे पास है. एक्सक्यूज मी लेडीज, जो भी हो आप सुनिए, ये मेरे साथ काम करते हैं, मैंने इनके बारे में नहीं कहा, ये मेरे नेफ्यू हैं, ठीक है. मैंने कोई शादी नहीं किया, मेरा कोई फैमिली नहीं है, मैं अकेला हूँ, लेकिन मैं कभी अकेला नहीं, क्योंकि मैं इनके साथ रहता हूँ. और ये मुझे हमेशा जो मेरे पसंद की चीज़ें वो ला करके देते हैं, चाहे वो एज नॉवेल. कहाँ गया, मेरे पास एक नॉवेल भी था, देखिए अभी काबुल में क्या स्थिति है गर्ल्स का वहाँ पे. ये बहुत अच्छी किताब है, काबुल में कैसे लड़कियाँ लड़कों की तरह ड्रेसअप करते हैं एंड अ सिस्टर बिकम्स अ ब्रदर. इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी. तो इनको लिटरेचर में बहुत गहरा इंटरेस्ट है, ठीक है. आर्ट में, म्यूजिक में, मुझे आर्ट एंड म्यूजिक में बहुत है, क्योंकि क्या होता है म्यूजिक बहुत पकड़ने लगता है. अगर सही का म्यूजिक सुनेंगे, जो आप सुनते हैं वो नहीं, जो आपने सुना है वो भी नहीं, क्लासिकल सुनिए, लिसन टू भीमसेन जोशी, तो मुझे नहीं लगता आप बाहर आ पाएंगे कभी. एक बार वो आपको जच गया उनकी गायकी, तो मुझे नहीं लगता आप किसी का, मुझे तो दूसरा गाना हल्ला लगता है, नॉइज. आई डोंट वांट टू हियर अदर सिंगर्स. तो ये ये हमको बहुत तरह से मदद करे. यू आर नॉट लेडीज एंड गर्ल्स, यू आर जस्ट लाइक मी, जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, दैट्स इट, कुछ नहीं दूसरा. तो ये मुझे बहुत मदद करते हैं, इसीलिए मैं चाहूँगा कि ये भी कुछ आपको बताएं मेरी जर्नी के बारे में, और आपको बहुत मजा आएगा. ये शिशु कैरी ऑन. उन्होंने जो बात की थी कि स्ट्रेस, ओके लिसन, करने से यू स्टार्टेड टेकिंग आर्ट एज अ स्ट्रेस बस्टर. जो क्योंकि मेरा जो आई गॉट इनटू आर्ट, इट्स अ शेयर, आई डोंट नो, इट्स वेरी अनयूजुअल. नहीं तो मैं आर्ट में नहीं जाता. I could have been an engineer, MNC में काम करता, late night parties जाता, कुछ भी कर सकता था. I could be writing novels like चेतन भगत. लेकिन आर्ट में आने के बाद ये पता चला कि क्योंकि सब आदमी एक लाइफ जर्नी लेके आता है,
इट्स नॉट लाइक कि अभी इस पॉइंट में जो हम आपसे बात कर रहे हैं उससे पहले समय नहीं बीता था, टाइम तो पहले भी था, उस टाइम को लेकर चल के आते हैं, सारे इन्फ्लुएंसेस लेके आते हैं, स्टोरीज, साइट्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, सब कुछ। लेकिन जब क्रिएटिविटी की बात होती है तो एक मोमेंट होता है जिसको उस मोमेंट में आपको सिचुएट करना पड़ता है, माइंड, बॉडी, सोल आना होता है, तब आप याद करते हैं कि आपको स्किल है, यू कैन ड्रॉ लाइन्स। तो मुझे जैसा लगता है ना कि मतलब बेसिकली आर्ट इज ऑल्सो अबाउट दैट, डीक्लटर करो, कम करो, खाली करो, तो वो सब चीज करने को मिलता है। और फोक आर्ट में तो बहुत लिमिटेशन है। अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करके आ जाओ, कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी करके आ जाओ तो कुछ भी कर लोगे, ऐसा नहीं है। इट्स नॉट लाइक नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम द मॉडर्न लाइक हुसैन या एफएन सूजा, उनसे लेने की कोई कोशिश नहीं है मेरी, लेकिन ये इसमें बहुत लिमिटेशन है। इट्स लाइक फॉलोइंग अ ग्रामर, स्ट्रिक्ट ग्रामर, ऐसे ही करके जाना है। आंखें ऐसे ही बननी है तो बननी है, अब कोई उसमें तीसरा शॉर्टकट नहीं है कि ये चार आंखें डाल लेंगे हम। तो ये है, तो ये बहुत मजेदार है और हमको लगता है ये जो प्रोसेस है वो टाइमलेस है, यूनिवर्सल है, कहीं भी लोग उसको उसके सहारे खींच के चले जाएंगे, वो प्रोसेस है। From West Bengal in canvas painting. After that, I've been into MBA and doing my bank job. Now I adopted kids, but now I want to pursue my passion for art. And what I started, I see that every artist having their particular style, right? After looking at the art for a few years, bringing up my kids, now they are in the school. Now I got some free time to do it. So I had seen that many people होगा, तो मैंने फिर देखा तो हाउ व्हाट एफर्ट यू शुड पुट इन दैट टू ब्रिंग दोस थिंग्स टू द प्लेटफॉर्म। मुझे समझना है क्या एफर्ट मुझे उसमें देना है। एक फेस्टिवल होता है, मैं आई एम फ्रॉम आंध्र प्रदेश बट आई Okay, let me make your question short. I got the point. Okay, for anything you want to learn, just practice that very thing 2-3 hours every day, and all your questions will be solved. I'm sure. Suppose you want to know how much you should give in. How? कम्युनिटी हाँ. की जो आर्ट नहीं है बट उस कल्चर को आर्ट में इम्पोर्ट करना चाहते हैं। वो अभी आपको पता ही नहीं, मेरे एक ग्राम देवता है, उसका फेस्टिवल बहुत ब्यूटीफुली होता है, मैं उसको लाना चाहती हूँ, पूरा वर्ल्ड का दिखाना चाहती हूँ, जो मेरा ट्रेडिशन जो शायद से लोगों ने फोटोज डाल दिया होगा आजकल फेसबुक पे आ रहे, बट उसको मैं लाना चाहती हूँ। तो क्या एफर्ट्स मुझे डालना चाहिए? हाँ, तो पहले you have just a moment, पहले आपको सब कुछ रियली डीपली जानिए। जैसे आपका कुल देवता है, यो व्हाट एवर देवता इट इज, जो भी उसके डायग्राम्स हैं या जो भी उसको पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है, पहले उसको स्टडी करिए, एंड देन यू कैन इनकॉर्पोरेट इट इनटू योर लैंग्वेज, द आर्ट विच यू नो, विच यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग, तभी तो आएगा ना। ओनली देन यू कैन make it presentable or make it look like an art form, and then you can let the world know this is my art, this belongs to my tradition, this belongs to my roots, like that. This is what I have done. Like Madhubani, I think when I was very young I used to paint in the Madhubani style. No, I was not working in the Madhubani style. I was just drawing calendar images of gods and goddesses all the time. Later movie stars, then illustrations from the books, like that. Like when the Madhubani painting happened in my family, I found it entirely new, something entirely new. And the other interesting side was it was done in one color, that was black. You just do it in one color, so you don't have other problems like you have to make 3-4 colors, nothing like. It's very simple, very simple. So this is how I got into the tradition. And naturally, for 20 years, I worked as a practitioner. Call it honestly a practitioner. So when I practiced it for 20 years, I knew what it is, or what I learned from it, or what it meant to me. I was bored. Literally, I was bored. I didn't want to do it again. I was sick of doing all those diagrams and gods and goddesses. तो मुझे लगा it's enough. तो तब मैंने, जब मैं बड़ौदा गया, तो I wanted to see a bigger world of art. And a much bigger number of art practitioners there. तो वहाँ जब आप सबको देखते हैं, जैसे अभी आप सारे चित्र देखेंगे, पेंटिंग्स देखेंगे,
तो यू विल हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव फ्रॉम व्हाट यू हैव नोन इट अर्लियर। वो बदल जाता है ना, मुझे खुद ये सब डिफरेंट लग रहा है, तो सबका बदल जाता है। तो जब मैं बड़ौदा से लौटा तो जो क्वेश्चन आपका है, व्हाट्स योर नेम? ओके सुमलता, जो भी आपका क्वेश्चन है, मेरा भी खुद का सवाल था। तो मुझे लगा कि मैं जिसको बहुत क्लोज लंबे समय से जानता हूँ, तो आई शुड रिटर्न टू इट, उसी को वापस लौटना चाहिए, क्योंकि दूसरा तो मैं कर नहीं सकता था, दूसरा तो मजाक हो जाता है। तो जब आप किसी भी चीज़ को सीरियसली लेंगे तो यू कैन नॉट टेक इट लाइटली, यू विल लाइक टू डिवोट एवरीथिंग इन इट, एवरीथिंग टू मेक इट अ लैंग्वेज, टू अंडरस्टैंड इट एज ए लैंग्वेज, एज एन आर्ट फॉर्म। तो मैं पूरे 10 साल तक, जो मैं आपको कह रहा हूँ, लाइक ए म्यूजिशियन, दिखाइए कोई कार्ड जो भी आपको मैंने दिया है, ये जो सारे देख रहे हैं सुमलता, देखो ये मैं अभी बहुत यंग था, शायद आप लोगों के जैसा था, कितना पावरफुल काम किया है मैंने। अभी मैं बहुत यंग हूँ जब मैंने ये बनाया, आप ही लोगों के जैसा रहा होगा, एग्जैक्टली योर एज। तो कैसे हुआ ये? क्योंकि जब आप अपने पैशन को सीरियसली परस्यू करते हैं तो थिंग्स बिगिन टू रिवील, वो सब खुद दिखने लगता है। आपका स्किल जब पॉलिश्ड होने लगता है, जैसे आप किसी का फेस ड्रॉ करेंगे, यू ड्रॉ अ फेस, और बहुत अच्छी तरह से आप जब कर लेंगे तब तो यू नो इट्स ईजी, यू कैन ड्रॉ अ फेस एनी टाइम यू वांट। तो जब आप पूरी तरह से अपने स्किल को मास्टर कर लेते हैं, देन यू मूव टू अनदर एस्पेक्ट, क्या करना है आपको। तो मैंने 10 ईयर्स विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, कुछ भी नहीं सोचा कि क्या लाइफ है, क्या मैरिज है, कुछ सोचा ही नहीं, बस चित्र बनाता था, बहुत ज़्यादा खाता था बिकॉज आई एम अ फूडी, माई नेफ्यू नोज आई लव फूड। तो मैं बहुत खाता था, बहुत चित्र बनाता था, और बहुत ही लता मंगेशकर के गीत गाता था। आई लव हर, आई एम टेलिंग यू, ही नोज हाउ आई लव हर। अभी जिस दिन वो मर गए थे तो मैं बहुत इमोशनल हो गया था। वैसे उस तरह से मैं नहीं होता हूँ, लेकिन उस दिन मुझे लग रहा था, मैं कितनी बार मेरी पूरी आंखें गीली थी उस दिन, पूरा दिन। क्योंकि जिस चीज़ों को आप बचपन से चाहेंगे तो एक संबंध हो जाता है। तो मुझे लगा ये कैसे जा रही है, कैसे मरेगी, ऐसा जैसे कि कोई घर का आदमी जा रहा, वो तो मेरे घर के नहीं है। तो क्या होता है सुमलता, जिन चीज़ से आप जुड़ते हैं, आप जिन चीज़ों से, वो आपका हिस्सा होता है। एंड द डे यू रियलाइज इट इज पार्ट ऑफ योर लाइफ, you have a very different relationship with that thing, you have a very different understanding of that thing, very clear sighted understanding, very deep understanding. जब आपको वो आ जाए, then it works very differently for you, then the culture works very differently for you, the culture as an interpretation works differently for you. So इस तरह से जब हम डीपली किसी चीज़ों को लेंगे, ट्रेडिशन को लेंगे, कल्चर को लेंगे, हेरिटेज को लेंगे, तो आप इनहेरिटर बन जाते हैं, यू बिकम एन इनहेरिटर। देन यू बिगिन टू स्टडी ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर ट्रेडिशंस विच आई डिड माई सेल्फ। तब देन आई रीच्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर आई फेल्ट नाउ आई न्यू इट इज फन फॉर मी, नाउ आई कैन पेंट एनीथिंग। Then I did Gujarat series in 2002. When the Gujarat riots broke out in Gujarat, I did a Gujarat, a series of 23 paintings about that riot, and which was highly appreciated and widely seen, I can tell you. It was a big exhibition in my lab, a real breakthrough. The kind of questions you have, I have the same questions for myself. We sat together, we discussed together, and my nephew told me, you just study, all the magazines, because I don't know much about, I don't have the mind to go into, to go into politics. I don't take interest in politics. I'm telling you very honestly. I just take interest in music. I love dance a lot. I love sculpture a lot. Something which you can see from all the sides. This is my hand. You see from here, you see from here. You can know a voice like a sculpture. You can know a voice like music. तो वो सब मुझे बहुत अच्छा, जैसे कोई डांस करता है, अभी मैं आपके सामने, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, डांसर को आप कैसे देखते हैं तो कितना मज़ा आता है, मुझे लगता है अरे क्या जादू कर रहे हैं। जो भी फॉर्म में आप देखिए, आई लाइक कथक वेरी मच, कुछ भी आप देखिए, तो मुझे लगता है वो सुमलता, आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सीरियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा फॉर एन आंसर, अदरवाइज ऐसे नहीं होगा। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करिए, सिंसियरली इन्वेस्ट करिए, 3-4 आवर्स अ डे करिए, डिसाइड्स योर फैमिली और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तब अध्ययन करिए। फिर आप बहुत सारे चैनल्स के थ्रू लोग बहुत जानते हैं, जैसे आपको पढ़ना अच्छा लगता है
तो यू रीड अ बुक, यू रीड ए स्टोरी, यू कैन टेक अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम अ स्टोरी, फ्रॉम अ नॉवेल, फ्रॉम एन इंटरव्यू। जैसे इंटरव्यूज पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि इंटरव्यूज में क्या होता है, लोग बहुत प्रिसाइजली बताते हैं। बुक्स ऐसा नहीं होता है, आपको ऐसे जवाब देना है कि वो दैट विल रीच द अदर पर्सन। तो सभी चीज़ों से जो हम लेते हैं, दैट मेक्स यू एज एन आर्टिस्ट, अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट। ऐसे नहीं होता है, ये पूरा लाइफ जैसा है। अब तो मुझे लगता है आई एम एन आर्टिस्ट इवन इफ आई डोंट पेंट, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग हिम व्हेन आई सॉ हर और दिस टू लेडी। मुझे तो लगता है मैं 24 घंटा ही आर्टिस्ट हूँ, मैं क्यों पेंट करूँ। आई मीन फ्रॉम अ डिफरेंट लेवल और फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। जैसे ही आप खुद को देखने लगेंगे कि आप, जैसे मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आई सी माई सेल्फ स्पीक लाइक दिस ऑल द टाइम। इफ़ आई साउट एट यू, आई नो आई एम साउटिंग एट यू। तो मुझे लगता है मैं जाग रहा हूँ थोड़ा थोड़ा। तो मुझे लगता है, हर घड़ी लगता है कि आप लोग भी जागेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वॉचफुल होना पड़ेगा। जैसे आप घर में चिल्लाएंगे कि किसी ने दूध गिरा दिया फ्लोर पे, चिल्लाएंगे ना। अगर आपका बेटा गिरा दे, जरूर चिल्लाएंगे। तो अगर आप चिल्लाते हैं तो एक बार तो नेचुरल है, लेकिन आपको ये देखना आ जाए कि वाई व्हाट मेक्स यू साउट लाइक दिस। मुझे वो आ चुका है, इसलिए मैं हर घड़ी बहुत चैन से रहता हूँ। मुझे लगता है आई एम वेरी रिलैक्स। मैं आई लव बुद्धा, ठीक है, लॉर्ड बुद्धा, आई लव हर लॉर्ड। तो आई ऑलवेज हैव अ क्वेश्चन, व्हाई ही इज सो काम, सो रिलैक्स्ड। माय नेफ्यू सेड ही इज एब्सोल्युटली रिलैक्स्ड. He does not have to prove anything. He is not working for an identity. He does not want riches. Nothing he wanted. He has, transcended everything. That's why he is so relaxed. तो आर्ट में भी यही होता है सुमोलता। आप जितने सिंपल होगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी वेरी सिंपल। वो बहुत कठिन होता है, इट्स वेरी हार्ड टू बी सिंपल। आई फील आई एम वेरी ब्लेस्ड दैट I have been able to understand what simplicity is, and I'm a very simple person. If you are with me, you won't have any otherwise ideas. You will laugh like a girl or a child. You will forget your age. I'm telling you. So, सुमोलता क्या होता है, बहुत काम करना चाहिए सबसे पहले। ऑनेस्टली बहुत काम करिए, जैसा भी खराब हो अच्छा हो, डोंट थिंक अबाउट इट, जस्ट डू इट एवरी डे 2 आवर्स 3 आवर्स, जो भी करना है करिए। उसके बाद आप खुद बी अ क्रिटिक टू योर ओन आर्ट। देखिए मैंने क्या किया। तो मुझे जैसे मैं पहले भी ऐसा करता हूँ, वैसे ही इज अ क्रिटिक, तो ही टेल्स मी नो दिस इज नॉट गुड, नो दिस इज, आई लव क्रिटिसिज्म, आई डोंट गेट एंग्री, नो। वो तो आपको बता रहा है ना। अगला आदमी कोई कह दे कि ये बॉर्डर, अभी मैंने हेमी को बोला इन्होंने बहुत अच्छा बनाया है, कुछ चित्र दिखाया अपने गजेट पे, तो इनका सब कुछ अच्छा था। उस जहाज में इन्होंने काले रंग का कुछ ज़्यादा कर दिया। मैंने कहा हेमी थोड़ा काला कम करो। तो ये सीखने की चीज़ है। लाइफ में हम जितने भी पोलाइट रहेंगे, बहुत आएगा। ऐसा नहीं कि लड़ने से कुछ आ जाता, नहीं। ऐसा नहीं कि आप पोलाइट हैं तो ऐसा सोचना चाहिए कि उसने क्यों ज़ोर से बोला। बोलने दीजिए उसको ज़ोर से, आप पोलाइट रहिए, ये आपके माथे के लिए बहुत अच्छा हो। घर जाएंगे आप खुद को कहिए आप क्यों पोलाइट है, व्हाई यू आर पोलाइट, यू आर हैप्पी दैट यू हैव टॉट योरसेल्फ समथिंग। दिस इज हाउ यू ग्रो एज ए पर्सन, एंड द मोर नाइसली यू ग्रो एज ए पर्सन, द बेटर आर्टिस्ट यू बिकम। मुझे ये लगता है, ये मेरा विश्वास है कि आप तब तक अच्छे कलाकार नहीं होंगे जब तक आप अच्छे आर्टिस्ट नहीं होंगे। मेरे गुरु हैं, मेरे गुरु थे या अभी भी हैं, वो मर चुकी हैं। So she was such a nice person. I cannot tell you in words. She was a simple lady. Her name was Ganga Devi. Her name is Ganga Devi. She is a great lady, I am telling you. Great. अब मैं उनका काम जब भी देखता हूँ तो मुझे यही नहीं समझ में आता ये कैसे बनाती है। पूरे कागज पे इतने 22x30 स्टैंडर्ड साइज पेपर पे पूरा सब कुछ लगता है जैसे कोई म्यूजिकली उस पर बिठा दिया हो। तो ये क्या होता है सुमोलता, ये स्टेट ऑफ माइंड होता है। सिर्फ स्किल नहीं होता है, सिर्फ वन साइड नहीं होता है, सारे कंपोनेंट्स को आप समझिए। लैंग्वेज के भी बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, उसी तरह आर्ट्स के भी कंपोनेंट्स है कि फॉर्म हो, एनाटॉमी हो, कॉम्पोजिशन हो, इमेजिनेशन हो। तो इन सबको समझिए अपने, और सबके लिए सबसे अच्छा आंसर है कि जस्ट वर्क हार्ड। मुझे ऐसे ही आया लाइन हैच करते करते। देखिए अब ये लाइन कितना अच्छा है, ये 2020 में मैं दिल्ली में ही बनाया। तो मुझे खुद बहुत, मैं इतना खो गया था, मुझे लग रहा था कि मेरा पास्ट हैज़ बीन इरेज्ड। मैं सब भूल रहा था कि मैं क्या हूँ, कुछ मुझे याद नहीं था 2020 को। उस पर आप कुछ हैच करके, कुछ ड्रॉ करके, जो भी एनिमल, जो भी आपके दिल में आए,
छी त हमरा ई द के की करब, हम अहीं के ल लै छी। I think this is a great fortune for us, for all of us sitting here, right? That we have Sutoshma Das ji with us. And I would request Sushma ma'am, Nari Samaj Prakalp Director, to welcome sir and then actually start this Janki, because it's a very unique concept. Sir has though drawn something very, very beautiful, I think. Sir, yes. I think we just talked over the phone and sir do it, right? So this मैं is तो excited हुआ. excited. I got a call from Sabita ji and I thought now I will weld my magic. बस दो दिन लगा, did day and night and I did it and I really enjoyed it. And Sita ji is smiling here. हाँ, Sita सीता is जी smiling. स्माइलिंग हेयर एंड देखिए हम लोग ये क्या सोचते हैं, मैं एंड मेरा नेफ्यू, कि हम कभी भी सीता को सबमिसिव डेम्यूर नहीं, स्ट्रॉन्ग, Very strong. ग्रेट फोर्स, कि आप सबसे एकदम स्ट्रॉन्ग हैं और आपको किसी भी चीज़ से डिटर्ड नहीं होना है, किसी भी चीज़ से स्केयर नहीं होना है. इफ़ यू नो योर माइंड रियली थॉरोली, prolifically, you can go anywhere, you can do anything you want to. तो लाइफ में क्या होना चाहिए? बहुत डिटर्मिनेशन होना चाहिए, बहुत रिजॉल्व होना चाहिए और बहुत ही परजिवियरेंस भी होना चाहिए. बहुत सारी बातें हो सकता है अच्छा ना लगे तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम बोल ही बैठे, हम चुप भी रह सकते हैं क्योंकि हम ज़्यादा सीखते हैं चुप रहने में. मुझे ऐसा लगता है. जैसे अभी मैं बोल दूं कि ये बहुत बदमाश है, ठीक है, 1 मिनट के लिए इसको बुरा लगा, लेकिन अगर ये चुप रह रही है तो ये सच में सीखेगी कि मैंने ऐसा क्यों कहा. तो इसीलिए परजिवियरेंस, टू परजिवियर करना, वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग. और गुड ह्यूमन बीइंग ये शब्दों में नहीं है, सीता ने भी उसके लिए बहुत काम किया. सीता को जैसे दिखाया गया है कि सीता ये है वो, मेरे समझ में सीता बहुत ही रियल सेंस में वो हीरो हैं. सी इज़ द हीरो मेरी नज़र में. a big clap. This is what Yes. the essence of Vaidehi. यस, What Santosh Kumar Das ji is saying is the essence of Vaidehi. क्योंकि हीरो का Just मतलब, putting it in यस, words. हीरो मतलब ये होता है कि आप बहुत ताकतवर हैं लेकिन आप उतने ही पैसेंट हैं, काम हैं. यू आर नॉट मेंटली फ्रेजाइल, यू आर सो स्टेबल, सो फर्म दैट यू वॉन्ट गिव इन टू petty and fragile and flimsy things, because these things come and go away, they don't bother you at all. तो सीता सब कुछ छोड़ दिया, जैसे behaved herself like a shadow, but still she was very powerful. मेरी नज़र में ये that is the true definition of a hero, कि I'm mighty and I don't want to lift a sword. That's it. लड़ने की क्या ज़रूरत है, उन्होंने यही साबित कर दिया पूरे लाइफ में. और जब उनको जाना भी था तो वो अपनी मर्जी से सी लेफ्ट दिस बॉडी. ये नहीं कि राम बार बार वो प्लीड कर रहे थे, नो डोंट गो इनटू द अर्थ. उनके चलेगा, अब तो बहुत हो गया ड्रामा. हाँ, बहुत ड्रामा हुआ. तो ये बहुत पावर की बात है कि आप अपनी बातों को इतने ही, आप मेरे ख्याल से सबलाइन एंड इतने ही काम वे में यू आर सेइंग अबाउट योर सेल्फ. दैट इज हर रियल ब्यूटी एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ अ वुमेन ऑल्सो एज अ वाइफ, कि उनको जंगल जाना था तो सी टुक द डिसीजन, सी वांटेड टू गो विथ हिम. ऐसा तो नहीं कि इनको किसी ने कहा था, ये लोग तो न्यूली मैरिड थे, घर में भी रह सकते थे, लेकिन इन्होंने ये डिसीजन लिया. तो ये कि हम लोग एक साथ वी वर्क टुगेदर, ये कॉन्सेप्ट कितना आगे, सोचिए वो तो कितना पुराने टाइम की बात है. वो तो अभी अगर हम बहुत आगे होते हैं तो चलिए नई बात हुई, तो कितना पुराना हुआ, कितने सेंचुरीज में जा रही हैं बातें. तब उन्होंने सोचा कि हम राम के साथ जाएंगे. तो ये जो ओपन माइंडेडनेस है, या ये जो सपोर्ट सिस्टम बढ़ना है टू योर फैमिली, दैट्स वन ऑफ आवर ब्यूटीज, आई थिंक वन ऑफ आवर एसेट्स. आई लव सीता वेरी मच, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम देयर, नो, आई हैव लर्न दीज थिंग्स फ्रॉम अबाउट हर फ्रॉम अदर्स, फ्रॉम अ स्कॉलर. तब मुझे लगा अरे बाप रे, सच ए ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग. और हमारी तरफ इधर भी होता है कि वुमेन को बहुत इंड्योर करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें, एंड दे वर नेवर मेक अ कंप्लेंट. तो मुझे लगता है कि ये भी तो बहुत अप्रिसिएट करनी चाहिए ना, कि आपकी माँ या आपकी बहन आपको इतना करती है, इतना पैम्पेयर करती है. दे शुड बी अप्रिसिएटेड, दिस क्वालिटी शुड बी अप्रिसिएटेड. कभी हमको उनके लिए एक दिन देना चाहिए कि आज हम चाय बना देते हैं, आज उनको ही पराठा बना के खिला देते हैं. आप सोचिए कोई थ्रू आउट फॉर 30 ईयर्स आपको कोई इतना देखभाल कर रहा है, ये तो मच बिगर एजुकेशन यू कैन फाइंड इन योर मदर, इन योर आप वोमेन में तो ऐसा ही है ना, जो अनरिकॉर्डेड है. मैं तो जब बैठ कर सोचता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि मैं कुछ नहीं करता हूँ घर पे, तो फॉर 30 ईयर्स
माई भाभी टुक केयर ऑफ मी, तो मैं कभी कभी इतना टच्ड हो जाता हूँ, ओवरवेल्म बाय हर सिंसेरिटी, कि दिस वोमेन हैज अलाउड मी टू लिव लाइक अ चाइल्ड फॉर ओवर 30 years. हाउ नाइस सी इज. ये बड़ी बात होती है सविता जी, कि कोई आपको, मैं आप सारा दिन गाएंगे दिल तो पागल है, तो कौन अलाउ कर रहा है दिल तो पागल है करने को? आप कुछ भी गा सकते हैं. तो मैं ऐसे ही रहता हूँ. अब जब पेंटिंग करने का मन हुआ तो किया. तो मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मुझे इतना मदद किया है, ये सब क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है. और ये हमें एजुकेशन का पार्ट बनाना चाहिए कि आप माँ हैं, आप कुछ नहीं करते, आप घर में आप बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ करते हैं. ये उनसे, सीता से सीखने को ये बहुत मिलता है कि वो शैडो की तरह है, ज़्यादा वोकल भी नहीं है. जो भी उनको इंडोर्स किया गया, सी क्वाइटली एक्सेप्टेड. जाओ जंगल जाना है जाओ, अग्नि परीक्षा है जाओ. सी नेवर मेड अ कंप्लेंट. आई लव दिस साइड ऑफ कैरेक्टर, दिस क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, एंड दैट इज द रियल क्वालिटी ऑफ हीरो. इन मेरे आँख में सी इज द हीरो. True. Yes. Big clap. So, ma'am is anxious that, would you like the auditorium? Because I think you have a big audience. Yes, let's go. Audi, if we can actually take in the Audi. Okay. I mean from tomorrow. From tomorrow. Okay, from tomorrow onwards. So, on behalf of Indira Gandhi National Center for the Arts, I welcome you, sir, to today's this beautiful session in which you are going to teach our youngsters how to take this art form forward. And I am sure all of us, like I think even me, we are all your students, and we would all love to learn more and more from you. And this is really an auspicious occasion for us when you are also talking about the philosophy behind. It's not only the character of Ramayana, which is Sita. She is full-fledged philosophy in her own self. And by saying that she is only not a woman who should be looked at in that perspective, the whole gender discourse on which agency is also working, it changes, because when you look at a woman from Indian perspective, it's entirely different. And when you look at the other prism, which is Western, wherein we talk about feminism. So in India, there was nothing like feminism. We are having our goddesses, right from Saraswati, Lakshmi, whom we worship every day. So in the same, and Sita incidentally is one among the Panchakanyas. And I'm sure all of you know that, na? Ahalya, Draupadi, Tara, Sita, Mandodari तथा पंचकन्या. स्मृत नित्यम दुष्ट स्वप्न विनश्यति भी है इसका एक पाठ भी, और महापातक नाशनम भी है एक पाठ भी. तो ऐसी 5 कन्याओं में उनकी एक ऐसी समृद्ध जगह है जहाँ पर उनको इतना रिवेयर किया जाता है. एंड रामायण का डेट तो डिबेटेबल है, हम ये नहीं कह सकते हैं. और हमारे यहाँ काल चक्र कोई लीनियर नहीं है, इट्स अ सर्क्यूलर थिंग. वी ऑलवेज फील दैट जो भी हमारे युगों की कल्पना है उसमें फिर आगे दोबारा से सतयुग आएगा, द्वापर आएगा, और हम फिर से राम राज्य और इन सब चीज़ों की, विच इज़ लाइक हैविंग अ क्लीन सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम. सो उस सब को छोड़ते हुए हम वापस अपने आर्ट फॉर्म पर आते हैं. और मुझे बहुत आज गौरव का ये विषय लग रहा है कि आप जैसे इतने सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट हमारे बीच हैं, और जिनके अंदर जो आप जितना कल इन्होंने मेरे साथ बात की तो इन्होंने कहा मेरे अंदर वो एक बच्चा अभी भी है. आई थिंक ऑल ऑफ अस हैव टू लर्न फ्रॉम हिम टू बी लाइक दैट. That's how for our whole life we will be learning. We remain students for the whole life. So with these very few words, I welcome you, sir, to the IGNCA campus, and I wish you all the very best. I wish all the students very best, so that they learn from you. He is a guru, so I should also say one shloka for you, which is Akhanda Mandalakaram Vyaptamena Characharam Tatpadam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. With these words, we all bow before you, and we would really love to learn more and more, especially the innermost what Savita ji has given the name. It's Sita, and we yesterday had a long discourse about it. It's not beyond the body. We are actually not. We are translating something. Vaidehi को हम लोगों ने जो translate किया, तो कैसे वैदेही को हम लोग आर्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. तो वो जो पूरी शिक्षा है
आपसे हमें प्राप्त होगी। तो उसके लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने समय हमारे लिए निकाला और हमारी जो भविष्य की हमारी जनरेशन है उनके लिए आपने समय निकाला, हम सब के लिए निकाला। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत एक बार और आप सब भी एक बार मेरे सामने तालियों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इसलिए कि आपने और सबिता जी ने इतना अच्छा एग्जीबिशन किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बात ये है कि बहुत सारी नई इन्फ्लुएंसेज इस आर्ट में आई है और मैं शुरू से प्रैक्टिस करता आ रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बार इतना नया देखने को मिला, ये अपने आप में बहुत वंडरफुल एक्सपीरियंस है। इट्स रियली अ वंडरफुल एक्सपीरियंस टू सी so many new paintings which had so many new influences, and I sincerely thank beautiful Sabita ji for you know for yes, you are very beautiful. Okay, fine. You're very beautiful. It's good to look beautiful. I mean, Yes, look, yes, not always. beauty, not in the sense that you have good nose and good features. No, beautiful is just is a spirit. If you yes, if you represent that spirit of a girl, which you still do so nicely, you always sound beautiful. I wish I could be like you. It's wonderful. ये तो अच्छी बात होती है ना कि सबको I mean सब लोग ऐसे नहीं होंगे। हाँ, नहीं मुझे तो ये लगता है कि हम लोग जितने आदमी सब हैं, हम सारे लोग, सब लोग, तो हम लोगों को जैसे सीता है, चाहे जो भी हो, तो आइडल जैसा नहीं देखना है। हमको ये देखना है कि हमारे खुद के लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में जो काम करता है उसमें कहाँ क्या सच है। तो वो सच आप जैसे ही उसको आप पहले ग्रॉपल करेंगे, यू विल ग्रॉपल अ लिटिल बिट कि व्हाट इट इज एंड हाउ इट टचेज यू और हाउ इट शेप्स योर माइंड। तो एज यू मूव फर्दर देन यू विल रियलाइज देयर आर टू थिंग्स, a lot of things which are irrelevant, insignificant, immaterial. There are things which matter. Then this quality of perseverance, endurance, matters a lot. तो वो सब हम जैसे सीखेंगे लाइफ में तो ये सब समझ में आ जाएगा, ये सब सारा समझ में आने लगता है। और तब वी लुक एट सीता फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मैं ऐसा नहीं देखता हूँ कि वो देवी है, मुझे लगता है कि लाइफ में भी ऐसा होता है, आपके लाइफ में भी हो सकता, बहुत सारे सिचुएशन है आपको पसंद नहीं, बट यू हैव टू गिव इन, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो ऐसा लगता है, तो उस तरह से अच्छी चीज, अच्छी बातें हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें बहुत सारे जो प्रैक्टिशनर्स हैं, they are not from Madhubani and they are doing so nicely. That's beautiful. So when you said that it's not that I adore her because she comes from my place. Exactly, I wanted to say then and there. Like we have Simirishi ji, we have Amrita Ravi Kumaran, we have Neelam ji, we have I think plenty of artists here. Those who kind of in a very cliched manner do not belong to the region. But I do not think that she is a regional entity. She is global. One, I mean in true sense, वो विश्वव्यापी जो एक टर्म है वो विश्वव्यापी हैं। सो जैसे आपके लिए वो इसलिए सिर्फ मैटर नहीं करती हैं कि वो आपकी भूमि से आती हैं, वो भूमिजा है तो भूमि सब जगह है, एंड आई थिंक शी इज विश्वव्यापी। सो वी हैव मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिशनर्स दोज हु डू नॉट strictly belong to that region, yet we have Rashmidhar ji here who belongs to Kashmir, right? And she has do we have Rashmidhar ji here? No, the painting That's on the other side. that's on the other side. We have Dilip Puranik ji here. I think he has painted something where Sita is deserting all the palaces, comforts, luxuries, and moving on to she's giving, abandoning the luxuries. Beautiful painting. Can we show the painting, Dilip Puranik ji? We have Nivedita Jha here. She has actually drawn when girls. That's a ritual which we have when they attain puberty. We have a ritual where 5 women bathe her. So she is actually, kind of in a very aesthetic manner, and bamboos are there because she is now attaining the reproductive power she is, kind of getting. So Nivedita Jha, do we have Nivedita Jha here? Okay, fine. Can we show her? She's there at the back.
So we have, I think, some of the classical themes. We have this Trivenika Day, Gandhi ji. Gandhi ji is already in Janki and she is spinning charkha. I think then Megha, and each painting I think speak a lot, volumes. So strictly we have painters across the, kind of cutting really the boundaries of caste, class, nation. As we are having Azadi ka Amrit Mahotsav, so I think this should be the painting. This one, Gautam, please, इसका एक ले लीजिए जहाँ गांधी जी के साथ. So we are making Sita ji contemporary when she is with Gandhi. Because we had a lot of honor for women who are working. And in addition to what Savita ji is saying, and incidentally we have one more Kashmiri person here. So I would also like to share with all of you that in Kashmir we are having our own. So I was talking about Kashmiri tradition. Yes. हमारे यहाँ अपने प्रकाश रामायण है और बहुत सारे रामायणों की कश्मीरी में लिखा गया है. और उसके अलावा we are having marriage songs, जिसमें जानकी का वर्णन. दुल्हन जब आती है तो वो जानकी है और दूल्हे रामचंद्र जी. तो वो वनगुन वाला स्टाइल एकदम ऐसा है जैसे एरोटिक हिम्स होती हैं उसी स्टाइल में एकदम कश्मीरी है. They are not. So there are too many of undercurrents which are there, right? So we have to realize that it's not British who came and made us a nation. We were already, right? So these are the cultural undercurrents which prove that. So And we were a bigger nation before Britishers came. Absolutely. Partition तो उसके बाद ही हो गया. Our region was up to Gandhar, which is nowadays Kandahar and Afghanistan. So it started from there till Southeast Asia. But anyway, आपने क्या बनाया है कश्मीर का? मैंने ये दिस इज एक्चुअली कहाँ कौन सी स्टोरी से है, कौन सी region? वाल्मीकि रामायण में है इसका एक अध्याय में. जैसे सीरियल में भी इसको दर्शाया गया है रामायण में, और वाल्मीकि रामायण में भी इसकी चर्चा है. वाल्मीकि में है या नहीं है वो एक बार देखना पड़ेगी क्योंकि सीता रेखा एक्चुअली उन्होंने नाम दिया, लेकिन इस चीज़ को उन्होंने सीता ने रेखा लगाई जो लक्ष्मण, जैसे आपने मेरे लिए एक बाउंड्री दिया, इसी तरह से मैंने आपके लिए एक बाउंड्री दिया जो आप इसको क्रॉस नहीं करेंगे. अच्छा ठीक क्योंकि है. वो उनका खुद का डिसीजन था वनवास जाने का. नहीं ये तो बहुत अच्छा, मतलब डिपिक्शन में आई थिंक दिस वुड हैव बीन डिपिक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम. Yeah, that's what it was something new to me. So I thought. And it's Excellent. a new terms he has coined up like Sita Rekha. We have heard Lakshman Rekha, Yeah, exactly. and this speaks of Sita's resolve. No, Her resolution. that she could Turning find the table. turning the table. Yes, that's beautiful, and it's very interesting to see so many, I think episodes each painting has about Sita, from Sita's life. very different. That's very from Sita's life. Very different. That's very Which are important. very powerful. Each painting, Yes. I would say. I mean, we are Interesting. talking about a few, but each painting has a very powerful story. Yes. You can put the painting back, judges would be roaming around. Really, But really proud of you. brilliant Kashmir. Proud of you. Proud of you. Excellent. I'm sorry. सर का जो मटेरियल था ड्रॉ करने का, सर also would be drawing a Janki for us, sometime later when he's done talking, because I think he talks beautifully. He's a beautiful talker, almost a philosopher, right? So do we have those materials here? I'll just bring in that. So we take your leave, right, sir? You continue with your audience and your fans almost, right? Next time you will organize a much bigger program for me, because they cannot take anything from me within 4 days. Because I told Sabiti ji on the phone, I can give a lot of I things can so which feel shape you as a person, which have shaped me as an artist. They are all in their lives. No, and agency is So yes, organization where so that would be good for them. And the interesting thing is that I can reach to a myriad audience. Absolutely. People from different places, different backgrounds. That's important. Like that, this lady, like other ladies, like Sumolata, like Hemi. So this is beautiful. Is also there. Janki is there. Yes. Ram ji sare Actually, काम Bhagwan Thakur is not only Bhagwan Thakur,
He has, I think, 30-40 entries here. So this is why he's being banned from being, kind of in the competition. Not to judge, because he's a guru himself. Yeah, no, I'm saying that He's a male, he's a male, he's a male. और इनके साथ पार्टिसिपेंट्स मेल्स मिलते तो अच्छा लगता है जान की सब ड्रॉ करते तो वी विल फील मोर एम्पावर्ड Chaudhary had gone last time, but anyway we can have people next time Dilip Puranik is there, he's a male. चलिए बहुत अच्छा है आई थिंक भी और हम लोग हमेशा एक शिव और शक्ति की जो बात करते हैं तो हमेशा इट शुड नॉट बी ओनली एक पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं जो मैंने पहले भी बोला फेमिनिज्म एंड ऑल एनीवे वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट दैट हियर आप प्लीज़ कंटिन्यू करें बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको और हम कल फिर से मिलेंगे एक बार और आई विश आई हैव मोर टाइम एंड आई आल्सो सिट इन दिस क्लास कल रखेंगे सर का इज दैट ओके That's fine. हम एक बार चेक करते हैं वहाँ अगर अवेलेबिलिटी होगी तो विल हैव अ बेटर थैंक यू सो मच थैंक यू All the rounds are this year so that it will come on the video. Okay. Let me sew it. Let me sew it. Okay. Have a look at it. Okay. Maybe I'll push this table towards there so that we can keep your lots of cover. Of your art. And also it's when you are not sure about what colors behave how, you can do some sort of a homework away from your canvas or something, and then you can mix, fuse, see how colors stay there, some jump out, zoom out. There are some bouncy colors, they bounce out suddenly, when you're attacked by the color. So it's also about that, what colors you want, how much, what exactly you expect from your colors. If you want it to be really catchy, something like a
लेटर बॉक्स भी यहाँ से दिख जाए, 2 किलोमीटर से दिख जाए, कि आप चाहते हो कि यू वांट पीपल टू कम क्लोजर एंड कनेक्ट विद द कलर्स, यू नो। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ कि मधुबनी पेंटिंग के बारे में जब बात होती है ना, तो वैसे तो मधुबनी पेंटिंग का जो ओरिजिन है, इट ओरिजिनेटेड ऑन द फ्लोर एंड ऑन द मड वॉल, एग्जैक्टली, एंड इट वाज बीइंग प्रैक्टिस्ड for centuries in this manner, unless that God damned earthquake in 1934, which sent the colonial officer W.G. Archer to the villages for relief and all that. And after a long gap in 1960s, Indira Gandhi sent Bhaskar Kulkarni to the village, Mithilanchal, to find out if really something exists like that or not. तो क्या है कि जब आप उसको लेके आते हैं ना, कागज पे आप लेके आते हैं ना, तो डिपेंड करता रहता है ना, जो कागज आप जो यूज करते हैं, है ना, उस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना सक्यूलेंट है। अभी मैंने वी बोथ ऑफ अस वर्कड ऑन द लास्ट सपर फॉर दिस इंडिया आर्ट फेयर, तो वो कागज भी बिहेव नहीं, सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि आपको कलर में ओपेक रखना है, कि आपको ट्रांसलूसेंट रखना है, फ्लिम्जी रखने हैं, तो वो सब चीजें कागज से भी आती हैं। सो यू हैव टू हैव दिस आई फॉर द पेपर है, कैनवस है, तो आपको, और उसको सैचुरेट करते हैं लोग, उसको और ढीला कर देते हैं, यू डाइल्यूट इट। तो ऐसा है, जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे आप लाइन स्टाइल की जो मधुबनी पेंटिंग होती है, आप उसको आप दूर से नहीं समझ सकते। इफ यू डील इन लाइन्स, इंट्रिकेट डिजाइन्स, पैटर्न्स, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग को जिस तरह से स्कॉलर्स ने क्लासिफाई किया, तो 2 ब्रॉड वो थे, एक तो लाइन स्टाइल और एक कलर स्टाइल। तो आप ये देखोगे कि लाइन स्टाइल क्यों मतलब धीरे धीरे पीछे जा रहा है। आप देखोगे बहुत कम लोग लाइन स्टाइल करते हैं। जो प्योर लाइन स्टाइल है, refer to this as an you have to see this is pure line style. People no longer do it that much. क्योंकि क्या है कि अब लोग उसको फ्यूज करते हैं, इसमें भी कलर ला दिया, जहां हम लाइन से काम कर सकते थे वहां भी कलर कर दिया। तो लाइन स्टाइल इज बिकमिंग ये लेस पॉपुलर, लेस इन यूज, इसलिए क्योंकि इसको नजदीक से आकर के आपको देखना पड़ता है। यू हैव टू कम क्लोजर एंड देन एडमायर द लेबर, द प्रिसिजन, द कमांड, द मास्टरी, द ब्यूटी। और कलर में क्या है, आपको कलर में तो आपको थोड़ा सा केयरफुल होना ही पड़ता है। अभी संजीव जी जो क्लास ले रहे थे ना, आई न्यू हिज फादर एंड आई हैव आल्सो मेड अ रिसर्च ऑन हिम फॉर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो उसमें उनके पापा के लाइफ में एक वो है कि तांत्रिक पेंटिंग ओरिजिनली वाज डन इन कलर्स, नॉट इन लाइन, बट हिज फादर स्टार्टेड इन कलर्स, क्योंकि उनकी कम्युनिटी में हिज कम्युनिटी वाज पेंटिंग इन कलर्स ओनली। बट when he started painting it, he found this color, tantric color style very very difficult and confusing. क्या होता था कि क्योंकि ये इनफिलिंग का टेक्निक है, you make a shape and then you color it, तो अगर वो स्पिल कर जाए तो खत्म हो जाता है काम। तो उन्होंने लाइन, he introduced line style tantric painting. If you see Batohi Jha's work, Batohi Jha was first, I think the first in tantric Madhubani style tantric painting. तो इफ यू सी ही डिड ओनली इन कलर्स, वो भी बहुत ब्राइट येलोज, ब्लूज, ब्लैक, रेड, these 4 colors, major opaque colors, इसी से काम करते हैं तांत्रिक। तो लाइन स्टाइल भी उस तरह से आपको है ना, लाइन स्टाइल अब बहुत कम लोग करते हैं। तो कलर्स भी वही होता है, जैसे ये भी एक कलर ही है ना, ब्लैक, इसी को तो हम यूज कर रहे हैं। जैसे आप लाइंस को, ब्लैक को अगर कलर करो तो ब्लैक बन जाता है, और ब्लैक को हैच करने के लिए जाओ तो ग्रे स्टोन्स में जाने लगते हैं। So you have to seriously, you have to think कि मेरी पेंटिंग मुझे क्या देगी, मेरे कलर्स मुझे क्या देंगे। और जैसे जैसे अर्थन सीड्स है ना, अर्थन सीड्स लाने के लिए आपको ट्रीट करना पड़ता है। You have to get the sign off. जैसे कि जो डब्बे में एक्रिलिक्स आते हैं ना, वो साइनी होते हैं, बहुत साइनी होते हैं। उस साइन को किल करने के लिए आपको उस पर कुछ ट्रीट कर देना पड़ेगा। कुछ ट्रीट कीजिए, कुछ व्हाइट्स डालिए, कहीं कहीं कुछ ओकर्स के साथ काम कीजिए। जैसे आप लेमन येलो के साथ काम करेंगे हमेशा, तो वो बहुत ही खतरनाक कलर है, वो तो ब्लैक को भी खा सकता है। तो ये पता करना है कि what colors you want, और हमको लगता है ना कि सबके अपने अपने कलर कंसाइंस होते हैं, कलर फिलॉसफी होती है, सबकी अपनी अपनी टेस्ट होती है।
So if you know your color taste, you can do it. And also you have to do a lot of homework. क्योंकि कलर के साथ मैंने जब काम करना शुरू किया तो मुझे लगा कि इतनी आसान बात नहीं है, बहुत काम करना पड़ता है. And you are fooled by them sometimes. Especially greens are. बेवकूफ बना के चला जाता है. दिमाग में तो ग्रीन आ गया कि ग्रीन तो करना है यार, लेकिन जब आप करने के लिए जाते हैं तब आपको पता चलता है कि it's a different thing. What happens in your mind color wise, in reality. So let me tell you very honestly, when you treat colors, treat them at your own risk and do your labor and homework, which is very good. और आप treat करके देखिए ना, you play with colors. The best thing is that you waste colors. मैंने जब काम करना शुरू किया तो मेरे साथ क्या था कि मुझे चमकीले पेंटिंग्स कभी पसंद नहीं पड़ते. I don't seriously taking nothing away from bright and colorful paintings, but I never wanted to advertise the colors in my painting. So you have to mute your colors. तो मैंने बहुत कलर बना के फेंका है कि यार ये नहीं बना, चलो इसको हटाते हैं, चलो ये इसको हटाते हैं. मतलब जो बहुत डेसिमल शेड्स है ना, बहुत माइन्यूट जो टोनल चेंजेस होंगे, उसको आपको स्टडी भी करना पड़ता है. And it is a tough job and it's a very lonely job also. But if you are in love with colors, finally you will win the battle. That's almost like a battle. Moving on to the next part, maybe let's talk about how drawing is done. क्योंकि क्या है कि कभी-कभी ये चीज़ बहुत चैलेंज लोगों को मिलता है कि मधुबनी पेंटिंग में आप जब भी आओ ना तो लोग बोल देते हैं क्या कि कुछ भी कर लो तो मधुबनी पेंटिंग चल जाता है. अगर आप कम्युनिटी जो मधुबनी कम्युनिटी है, जैसे आप जिस कॉन्शियसनेस के साथ करने के लिए आते हैं, कभी-कभी जो नेटिव पेंटर्स हैं वो मिस कर जाते हैं. कुछ भी कर दो तो हो जाता है, कुछ भी कर दो तो हो जाता है, ठीक है. तो ड्राइंग का भी बहुत इंपॉर्टेंस है. बिना ड्राइंग के तो ड्राइंग को तो हमको लगता है पहला लैंग्वेज है ड्राइंग. ये तो बेस Sound and even before we had a language. जैसे कि केव पेंटिंग्स मुझे किसी ने बताया था, दिल्ली आर्ट गैलरी की कोई थी, तो मैंने बताया कि ये तो लैंग्वेज है. तो बोला कि सही तो आप बोल रहे हैं क्योंकि केव पेंटिंग्स में तो कुछ पेंटिंग होती थी, वो तो लैंग्वेज प्राइमरीली दैट वाज नॉट पेंटिंग एट ऑल, दैट वाज अ लैंग्वेज. और आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जैसे मधुबनी पेंटिंग बहुत शुरुआत में महिलाएं करती थी. इन्होंने बताया होगा कि महिलाएं ही करती थी. मेल तो एक तो या तो कभी-कभी मेल इंटरप्रेट करने के लिए आते थे, ये जानते हुए कि लोग समझते थे कि मर्द है ज़्यादा जानता होगा. दैट्स अ क्लेश. लेकिन फिर वो आपको ये है ना, तो उनको पेंटिंग वो नहीं बोलती थी. पेंटिंग तो हमारे बाहर के स्कॉलर ने ये टर्म दे दिया कि ये वो बोल दिया कि ये प्रिंटिंग है, ये क्रिएटिविटी है, ये आर्ट है, ये लोडेड 3 लेटर वर्ड. लेकिन उनका था जो वर्ड मेरी दादी बोलती थी. माय ग्रैंडमदर वाज अ गुड आर्टिस्ट, वेरी she died, I mean, without much recognition, but that's something else. But I have seen her art, I've seen her do art. वो लोग बोलती थी लिखिया. और ये कितना वो मतलब वो है, मतलब लॉजिकल टर्म है ये मुझे पता नहीं, क्योंकि जो आज मतलब कहीं बड़ौदा से पढ़ के आ जाए या बैंगलोर से पढ़ के आए, गोवा से पढ़ के आ जाए, वो लिखिया नहीं कहे, वो तो आर्ट ही बोलेगा. He is doomed, I think, no, to use this word की art. लेकिन वो बोलती थी लिखिया. This is basically writing, and writing visually, it's a visual language. So you can learn how things are done. He is a wonderful drawing. He has this wonderful drawing. मतलब पूरी जिंदगी हमको अगर बोला जाए कि संतोष कुमार दास कैसे स्टैंड करते हैं, तो he stands on drawing only. As a student, what I have learned कि drawing जो है ना पूरी इनकी जिंदगी का स्तंभ खड़ा है उस पे. Everything, and that is the source of all beauty, which is the line. जैसे पॉल की ने एक बार कहा था कि लाइन क्या है? This is a dot gone for a walk. Yes. You carry on from there. I mean, you can take your. No, you people. I don't want to talk. No, you can do some drawing. You cannot keep talking. No, you don't have to keep talking. What is the time? What is the time now? Time is almost 3, but still some time left, so you have to go back. No, you will do some talking. I want to listen to you. No, I think I had spoken a lot today. Maybe in tomorrow class, I will talk a lot. So you people say something if you feel like. Yeah, I have a question. Attaining calmness, like how can we do more That's why I don't want to, because when I speak a lot, I feel I'm spending myself. You can do some drawing with that. So, That will okay. How you do? How you draw? They'll see at least how you draw. Okay. Let's move from words to some images. I will just leave my seat. I will go carry on. I'll be
be in the sidelines.
do I draw? Okay.
Can you recognize this lady? No. इसको नहीं पहचानेंगे आप? इसको पहचान सकते हैं? इसको पहचान सकते हैं आप? क्या? ठीक है, ये तो काली है। I mean, women different पोजीशंस में है, different interpretations of women. ये काली, ये गॉडेस, ये सीता herself. इसको नहीं पहचानते, चलिए मैं बताता हूँ। अभी मैंने ना, अभी आई हैव सीन अ फिल्म गंग, थोड़ा पूरा नहीं देखा, 10 मिनट्स। गंगूबाई काठियावाड़ी ऐसे ही ना बैठी थी वो, चश्मा पहन के एकदम, पूरा चश्मा पहन के एकदम पॉलिटिशियन बन के बैठी थी, सफ़ेद साड़ी में। हाँ, तो ऐसी थी वो, ऐसे ही थी एकदम लाइक द मास्टर ऑफ द हाउस, और सबको कमांड कर रही थी, ये करो, जाओ, ये करो। इसीलिए मैंने उसको रखा। एंड सी इमर्ज एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वॉइस among those ladies, no? The community she belonged to, she was the voice. That's important. She suffered and she emerged from it, from those sufferings. That's important. तभी मैंने recently 10 minutes देखा था, ऐसे I don't watch films. तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा है। और जैसे मैंने आप लोगों को देखने के लिए कहा ना सब कुछ, तो गौर से देखिए उनका फॉर्म कितना अच्छा है। उस लड़की का जब ऐसे खड़ी रहती है ना, इतना एकदम जैसे पपेट की तरह खड़ी थी। जब उसको पहली बार शी वॉज इंट्रोड्यूस टू द ब्रॉदल, हर हस्बैंड सोल्ड हर फॉर 1000 रुपीज। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था हमको कहाँ लाया गया। तो ऐसे खड़ी थी, कुछ कपड़े लेके ऐसे, शी वॉज जस्ट लाइक अ डॉल। आई लव दैट, जस्ट लाइक अ डॉल। अभी ऐसे लड़कियाँ यहाँ भी हैं, 32 माइलस्टोन पे आते हैं, यू नो 32 माइलस्टोन, वहाँ आते हैं, इतने सुंदर सुंदर कोई। तो ब्यूटी का मतलब ये सब देखना चाहिए, आपको नहीं होना है, आप ठीक है जैसे हैं, देखिए तो मज़ा आता है ना। ऐसे फॉर्म है, ऐसे ब्लाउज है, ऐसे ये पार्ट है, फिर घाघरा ऐसे गिरता है, सब देखना चाहिए। तो मैंने उसको ऐसे ही बैठे हुए देखा था उस टीवी पे, तो हमने कहा माय गॉड, नाउ शी हैज बिकम द बॉस बन गई है। तो दैट्स इम्पोर्टेंट, इट मार्क्स दैट यू नो द इमरजेंस ऑफ वुमेन एज द वॉइस इवन फ्रॉम दैट कम्युनिटी, फ्रॉम द ब्रॉदल कम्युनिटी। दैट्स इम्पोर्टेंट कि कोई ब्रॉदल में से भी वॉइस बन जाता है। ये जैसे फूलन देवी थी, यू नो आई लव हर, शी इज वन ऑफ माय फेवरेट वुमेन, फूलन देवी। आई लाइक हर एंड इट्स सो सैड दैट शी वाज किल्ड बाय men. She surrendered, gave up the life of the bandit and wanted to live a very good simple life. She was a simple person, very simple person. And देखिए, when she became a politician, one of the, you know, the Brahmins, sorry, I don't want to hurt anybody, कोई Brahmins था जो she killed her. She was coming out of the gate and she was killed. She was, somebody shot at her. So sad. उसने छोड़ भी दिया सब कुछ, अब वो एक नॉर्मल लाइफ ले रही, तो इतना बदला लेने की क्या ज़रूरी है। फनी कैसा वोमेन के साथ हो रहा है, दैट टच्ड मी अ लॉट। उनके ऊपर 2 किताबें हैं, एक माला सेन ने लिखा है और एक और। तो माला सेन का वर्सन आई हैव नॉट रेड, बट द अदर वर्सन आई हैव रेड ट्वाइस एंड आई हैव सीन द फिल्म 3-4 टाइम्स। मुझे इट्स माई फेवरेट फिल्म। इतना सच कि कैसे आपके अंदर जो रेजिलियंस रहता है एंड हाउ इट बिकम्स योर पावर, यू कैन फाइट द वर्ल्ड। आई लव दैट कैरेक्टर इन हर एंड शी वॉज अनएजुकेटेड, नो एजुकेशन, from a very humble background. So I love such people, the strong, like Ganga Devi herself. She came from a very bad family. Even today, you go to her village, you won't like her house, nothing. But she emerged as a rare artist, very rare artist. So I like her very much. Let me draw Saraswati. She is my favorite, Saraswati. Then it will be complete. It's a tribute to all the women I love. See? So this is for you, all the women.
ये मैंने ऐसा हुसैन के एक पेंटिंग में देखा था, मदर अर्थ को। अब मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन वही पेंटिंग है वो, और वो भारत के नक्शा के अंदर है। सी इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैप। इट्स अ ब्यूटीफुल कंपोजिशन। तो मुझे नहीं याद आ, लेकिन वो मुझे वो बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा वो भी अबाउट मदर अर्थ है, अबाउट, चलो उनको भी थोड़ा जगह दे देते। है ना, ऐसी वो ऐसी बैठी थी वो। हाँ हाँ हाँ, उनके मदर के, शी वॉज कैरिंग अ पिक्चर एक्चुअली, दैट्स हाउ इट वॉज शोन इन दैट पेंटिंग। शी इज कैरिंग अ पिक्चर and on one side, I mean, the map is surrounded by just waters. Everywhere there are waters. That's the map of India. And then there was a Gandhi, and there were other characters. I mean, it's very much symbolic of Hussein's approach. So you have to study that. But I love that very much. So I thought, and Hussein was also very much, attracted to a number of women. A number of women, especially movie actresses, played an important role in his life. Everybody knows those episodes about Hussein. It's a tradition of mother teaching her daughter. Do you think that is why women articulate better? In a way, you are right. Yes, that's how it is. Yes. Yes. Now this is enough, I think so. It's enough for you people. And here the woman is in her daily life, that she's talking over the phone. Talking on the phone, this is Sita, this is another woman. This is from everyday life. This is the everyday life of the woman. And these are the iconic women surrounding the woman who represents the, the common woman, like the common man. So this is like that. Excuse me, sir, what she is representing with the pot and the... Actually, this I have taken from Hussein's painting. Hussein has done a painting about Bharat Mata, about the goddess, mother goddess, in which he has shown a woman who represents the mother goddess holding a pitcher. That's it. There is a huge map of India, and she occupies most of it. And then on one side there is a boat, and on another side I think maybe Gandhi. It's a very beautiful painting, and it's also a very controversial painting, I guess. So I like that painting very much. So I thought I took some clues from it to give her some importance to the Mother Earth. Just like that. Look, there are deities and goddesses, and then the woman from the everyday life, and then the brave woman, courageous woman who fought the battle. It's like that. Simple. It's very simple. Okay. Let me sit for a while. And I want all of you to see all the paintings in this exhibition. See, this is like you were talking about colors. You can look at it. This painting, it has bright colors, while this painting has a very offbeat colors. The colors are in a very offbeat mood. So you see the change here. And then this is a typical traditional Madhubani. I think this is very typical.
You draw the central figure and then draw, you know, the trees and plants around it. So it's a very, but it's good work. I like it. This is also, all of them you can study just for your understanding. Just this is also good. See, I don't know who has made this. You know them? You don't know. Okay, it's good work. All of them are doing so nicely. And then the Sita with Gandhi is also very interesting. Even Gandhi is saluting Sita, see? And she is doing the wheel. Yes. Sita merging with Gandhi. Or Gandhi merging with Sita. It's like that. This is interesting. You can take Madhubani elements from this. This is typical of the Madhubani style, the line style, this one. Yes, yes. They have done it on the canvas. सब अच्छा कोई कागज नहीं है. कंपटीशन के लिए 3x3 कैनवास आपने भी दिया है. हाँ हमारा है पोस्टर में जो बनाया अच्छा जो कल रावण का वध जो कल अनवेल किया गया. नहीं स्टेज में वो नहीं है अच्छा जो पोस्टर में जो इनविटेशन में है. आपका इनपुट सर ना अच्छा है. That's good. वो अच्छा है, मैंने देखा है, बहुत अच्छा है. कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं ना देखिए, जब आप ऐसा कुछ नहीं कि सबसे किसी भी चीज़ को आप कैसे लेते हैं, हाउ यू टेक इट, उसके ऊपर है. इफ़ यू टेक इट जस्ट फॉर हॉबी देन एवरीथिंग यू डू इज़ फाइन. इफ़ यू टेक इट वेरी सीरियसली देन एवरीथिंग टेक्स अ डिफरेंट मीनिंग. कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कहूँगा कि यू आर बैड, यू आर गुड. नो, नॉट एब्सर्ड. दिस इज मीनिंगलेस. हाउ यू लुक एट इट, हाउ यू डू इट. जैसे मैं लाइन स्टाइल को जानता हूँ तो मैंने कैसे बनाया, सब कुछ लाइन में है. सो सिंपल. बट टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस काइंड ऑफ सिंप्लिसिटी यू हैव टू गिव अ लाइफ टाइम. ऐसे तो होता नहीं. कितना सिंपल है. जैसे आपने जो पोस्टर किया, मैं मान लो मैं वही करता तो डिफरेंट हो जाता. मैं कलर में नहीं भी करता तो भी डिफरेंट होता, क्योंकि मेरे लिए ये लैंग्वेज है. इट वर्क्स एज अ लैंग्वेज फॉर मी. द लाइन इट्स वेरी, एंड फ्यू पीपल वर्क इन द लाइन स्टाइल लाइक दिस. उसमें भी कई चेंजेज हो गए, इन्फ्लुएंसेस आए हैं, बट दिस इज द लाइन काइंड ऑफ लाइन स्टाइल आई सॉ इन द 70s and that had a great impact on my mind. That's why I wanted to become a Madhubani painter. Otherwise I would have never thought of becoming one. Never. And I did this here in Gurgaon. Just 2-3 days. सर कैन वी सी Yes, this was. आपको ये थॉट्स रैंडमली आता है या पर्टिकुलर नो, मैं तो बचपन से बनाता हूँ. आई एम वेरी टैलेंटेड. वो दिखता है सर. वो तो मैं बहुत ज़्यादा है. वो मुझे जैसे मैं ऐसे बनाता हूँ ना, तो ये मुझे जैसे लगता है कि ये मेरा, जैसे आप कैसे कहेंगे दिस इज़ योर हैंड, क्या आपको पता है ना कि दिस इज़ योर नोज, तो मुझे लगता है दिस इज़ मी. वो तो मुझे बहुत आता है. मैंने सविता को ऐसे ही कहा था कि अगर जो आपको सच में आ गया हो तो बताने में बहुत मज़ा है. ये सिखाया नहीं जाता. मैं तो एवरी डे आई ड्रॉ अ लॉट, आई स्केच अ लॉट, लाइक आई एम कीपिंग अ डायरी. जो कुछ भी नहीं करना होता है तो भी मैं बहुत ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए इट्स लाइक यू नो लाइक वर्ड्स. यू यूज वर्ड्स टू से समथिंग, आई वांट टू यूज पिक्चर्स टू से समथिंग. तो मुझे मेरे लिए, और ये मैं बहुत छोटा से बना रहा हूँ. बहुत आई थिंक सिंस आई कैन रिमेम्बर आई वाज 5. तो मेरे लिए बहुत नॉर्मल है. इट्स नथिंग फॉर मी. अभी तो मैं ज़्यादा खर्चा कर लिया है बोल करके. अगर मैं नहीं बोलता और सिर्फ बनाता तो फिर आप वहाँ कुछ और देखते, क्योंकि मुझे लगता है जो वॉइस एनर्जी है जो बोलने में निकलता है वो चित्र में भी वही निकलता है. इधर आई स्पीक और ड्रॉ और पेंट, इट इज द सेम थिंग. मेरे लगता है मैं हमेशा आर्टिस्ट हूँ. मुझे ऐसा नहीं कि कुछ बना लूँ तो आर्टिस्ट, बाकी टाइम में आई एम समबडी एल्स. नो, मैं ऐसे भी बैठी हूँ तो आई एम आर्टिस्ट.
आई एम एट अ डिफरेंट लेवल। आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। Your calming words are very helpful to us. आपको एक भगवान चुनना होगा। मैंने बुद्धा को चुना है, और बुद्धा की चुप्पी मुझे लगता है एकदम हेल्दी, ही इज़ द हेल्दीएस्ट मैन। ऐसे बैठे रहते हैं, मुझे बार बार लगता है कि ये आदमी कैसे इतना चुप है, न कोई परेशानी, न कोई दिक्कत, न कुछ उम्मीदें, न कुछ हासिल करना है। तो ये मेरे सिंक कर गया है। मुझे दूर दूर से वही अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है। मुझे लगता है क्या कितनी अच्छी बात है, हम सब बात करते हैं, ठीक है, हम सब लाइफ में बात करते हैं, सबको समस्या होता है, सब कुछ होता है। तो मुझे ये लगता है कि ये हमको क्यों नहीं दिखता है कि ये क्यों होता है। तो आपको, हम सबको बहुत कुछ दिख गया है, बहुत कुछ आपको भी दिख गया है, जिसको आप हैंडल करते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन बहुत कुछ आपको अभी नहीं दिखा है। जिस दिन वो दिख जाएगा आपको, तो आप ट्रेन में, बस में, बस यू आर देयर, आपको कोई फ़र्क नहीं कि कौन बैठा है, से इनसिग्निफिकेंट। मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे लगता है कि आई एम जस्ट लाइक a simple human being, like my masters. He's absolutely simple, and I am in the process of becoming one. I am very simple. My nephew knows me, very simple. So I feel कि if you are that simple and you have woken up to a certain level, naturally you need somebody to, you know, to guide you through. I have chosen my master, but still I think your life still guides you through it. Life itself could be your teacher. Your life itself could be your teacher. I still listen to a lot of masters. I listen to them. I imbibe a lot from them. But I always feel, you know, just love you know, your master. You will learn a lot from him, because he has merged with everything. That's what when I hear my masters, my muses, I feel they have merged with everything, with the wind, with the air, with everything, everywhere. So how to become that? It's very difficult. It's very difficult. In a way, I'm very lucky that I can focus on these things. Otherwise, your house, you know, household duties, your college, your job, your children, your family. I'm very lucky. I'm nothing. I'm absolutely lucky. And then I have a very brilliant nephew. You know, you heard him speak like that. He's with me all the time. Everything. He chooses my kurta, he chooses my chappals, everything. I can live like a monk. I don't need many things, nothing else. Just simple life. I think I always tell you one, just make life simple. Don't make it complicated. वो complicate करेंगे ना, वो headache रहेगा। हमेशा आपके सर पे कोई ना कोई stress रहेगा। Just live a simple life and don't expect more. Be natural. कोई कुछ नहीं भी बोल रहा है तो क्या चल, मान लीजिए why would you know me, ऐसा सोचिए, why would anyone take interest in you? ये सब क्या है? मुझे हंसी आता है। लोग कितना पब्लिसाइज करते, कितना एडवर्टाइज करते, क्या ज़रूरी है? घर में रहिए, साफ़ सुथरा खाइए, अच्छा पानी पीजिए, कुछ एक्सरसाइज करना हो, कुछ मेडिटेशन करना हो तो करिए, ज़रूर करिए, क्योंकि कुछ करने से करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सब इनसिग्निफिकेंट। जस्ट डू इट। जस्ट जैसे मेरे मास्टर कहते हैं कि जस्ट रिमेन क्वाइट फॉर 5 hours एंड वॉच हाउ योर माइंड वर्क्स, व्हाट पासिस थ्रू योर माइंड। तो उसमें मुझे बहुत सीखने को मिलता है अपने ही बारे में। तो वो आपको बहुत स्ट्रेंथन करता है इन सेवरल लेवल्स टू अंडरस्टैंड योर सेल्फ, टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर, व्हाट यू हैव बीन इन ऑल दीज ईयर्स। तो वो सब जब साफ साफ दिखता है तब देन यू नो वेरी करेक्टली कि हु यू आर। तो वो मेरा जर्नी है। तो मैं आप लोगों से भी यही कहूँगा, बे सिंपल, अननेसेसरी चीज़ों को मतलब चेंज मत करिए। जो मेहनत से आता है पैसा, घर में आता है, ठीक से रहिए, आराम से रहिए, खाइए, साफ़ सुथरा खाइए, हो सके तो शाकाहारी खाइए। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एडवोकेटिंग इट टू ऑल ऑफ यू, लेकिन मेरे समझ से शाकाहारी खाएंगे तो मेरी तरह अच्छी आवाज़ हो जाएगी आपकी। यस, शाकाहारी खाइए। यस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, आपके शरीर को ज़्यादा बर्डन मत करिए। फूड ऑल्सो यू नो बिहेव्स लाइक अ बर्डन। सब कुछ, स्ट्रेस इज अ बर्डन, नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शन एज अ बर्डन। तो हम हाउ विल आई बिकम अनबर्डन, और हाउ डू आई रिड्यूस बर्डन? बर्डन कम होगा तब तो हम मुझे लगता है कि आई अंडरस्टैंड बुद्धा। अदरवाइज आपको इतना बर्डन है तो आप बुद्धा को क्यों देखेंगे? कोई पॉइंट नहीं बनता।
to become less burden, you will fall in love with his silence. And since 2019 onwards, I have been working on this thing called silence. Earlier, I used to remain silent for hours and hours. My nephew would call me solitude. So I know what is solitude. Now I'm working on silence. So see, I had already spoken a lot, and then I was just going downwards. When my nephew said, draw something, I was not at all in that mood, but I know it so well that even I do some doodles, it will have lots of fun. So like that. So I think if you want to be very healthy, truly healthy, don't have many things for yourself. Just take care of your children, take care of your family, and just live a simple life. Listen to good music, listen to the masters, who you consider master, not who I consider master, who you consider master. Listen to your master and live a simple life, because life is very short, and everything you know as something very fascinating is very short. You are good now, all of you look so good. I'm sure if I meet you after 25 years, all of you would look, We will be the same. no, all of you would look बुढ़ा हो जाएंगे आप, बुढ़ी। ना तो मैं चाहता हूँ कि मैं, देखिए अब मैं आप सबसे बहुत बड़ा हूँ इन एज, लेकिन मुझे नहीं लगता मैं बुढ़ा हूँ। बाहर से हूँ, एक्सटर्नली मैं तो पूरा बुढ़ा हूँ, लेकिन मुझे हर घड़ी लगता है मैं तो वैसे 15, 16, 17 वर्षों से ज़्यादा तो मेरा उम्र। हाँ, यस, तो मुझे नहीं हुआ, मुझे डीप डाउन लगता है। आई फील माई नेफ्यू इज 65, आई एम जस्ट 20 because he goes into the books all the time, he speaks a lot very seriously. I just don't do, I just remain calm. So silence will give you a sense of health. Silence is very enriching. It's very difficult to practice. It's really difficult. But once you know how to practice it in a very practical sense in everyday life, I'm sure you will find a way to deal with your problems, to deal with your headaches, everything, the stresses, because life is full of all these things. Everybody's life. I'm lucky, I don't know. Only in our country, I think we celebrate morning. There's हाँ। no other culture. हमारे ना सबके अंदर एक फॉरेस्ट ऑफ स्पेसीज है, चेहरों का जंगल। जब हम ये सारे स्पेसीज हटा देते हैं और कुछ खास स्पेसीज ही अपने पास रखते हैं, जो अनवांटेड है सब हटा दिए, तभी हम शांत एक लाइफ जी सकते हैं। हाँ, जैसे आपने कहा, उस सब चीज़ों से ये समझ आया थोड़ा। टाइम लगता है उसके लिए, काम करना, अपने मन को कंट्रोल करना। नहीं, हर एक चीज़ के लिए काम करिए, ऐसे तो होगा नहीं, ऐसे कोई ऐसे बैठ जाएगा तो कुछ नहीं। सीरियसली डू, आई मीन व्हाट इट फील्स टू बी। जैसे मैं ऐसे बैठूँ शांत, तो ये मुझे क्या लग रहा है? अगर कुछ नहीं लग रहा है तो ये झूठ है, इट्स अ लाई। अगर ये कुछ लग रहा है देन इट्स वेरी इनरिचिंग। आई फील सो, इवन राइट नाउ आई एम फीलिंग सो, आई फील ओ माई गॉड, आई शुड नॉट स्पीक, आई शुड this. Because what I have to say, address to you guys, I have done that part, and I have done a little bit of drawing also. So it's for you to chat a lot. My chatting is over. हाँ, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे अपने आप में तो ज़्यादा बोलना चाहेंगे। वैसे कल मैं ज़्यादा प्रिपेयर्ड आऊँगा, सॉरी आज मैं उतना प्रिपेयर्ड नहीं था। आज मैं सुबह से बहुत एक्सटैटिक था, बहुत। कल भी मैं आया था, आप लोगों में से कोई नहीं था ना? आप सब थे? तो कल मैं बहुत वो था, काफ़ी गंभीर था। सुबह से मेरा मूड दिन डिसाइड कर देता है। कल मैं गंभीर था तो इसलिए चुपचाप था। वो थोड़ा जो प्रोटोकॉल सब होता है वो मैंने किया। उसके बाद आज मैं बहुत एक्सटैटिक था, और मुझे क्या ऐसा कुछ मैंने कोई तैयारी नहीं की थी, और न मुझे कोई आइडिया था इस सब के बारे में। ब्रीफली कभी पता था, लेकिन क्या होता है कि जब आप ऐसे साइलेंस में लैप्स करेंगे तो याद ही नहीं रहता है। आई फील आई ऑलवेज लैप्स इनटू दैट स्टेट ऑफ साइलेंस, सो इट्स वेरी हेल्दी टू रिमेंबर। आई विश यू कुड एवर गेट अ टेस्ट ऑफ इट। एक बार आपको टेस्ट लग जाएगा, अब सब टेलीविज़न बंद कर दो, नो टेलीविज़न, कुछ नहीं। अच्छा पानी पी लो, इन्जॉय फूड, कहीं बाहर जाइए, घूमिए, एनजीए में सब कुछ, एनजीए में है ना दिल्ली में, इसको देखिए, म्यूजिक, आपको जो अच्छा लगे, आई डोंट नो आपको क्या अच्छा लगता है
वो सब करिए, थोड़ा एक्सरसाइज भी करिए, क्योंकि ज़्यादा मोटा होना अच्छी बात नहीं है। डेंट हम सर टीच भी तो करना चाहिए ना, ये भी तो पार्ट है लाइफ का। आप लोग मेरे से इतने छोटे हैं तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि आप बीमार पड़े, आई मीन पड़ेंगे ही, लेकिन मैं चाहूँगा आशीर्वाद है ये। अलग तरीका से नो देखिए ये सच है, ये सबका सच है। मेरी जो नीसेज हैं वो इनके जैसी हैं, डेंटिस्ट की जैसी एग्जैक्टली, मतलब फैट सीज फैट, तो बार बार बोलती है मैं मोटी हो गई, मैं मोटी हो गई, लेकिन वो जॉब, फिर चाइल्ड, फिर फैमिली, कभी टाइम नहीं मिलता, जबकि मैं उसके साथ ही रहता हूँ। मैंने कल भी बताया कि कीप दैट असाइड दोज प्रॉब्लम्स, फैमिली में तो चलेगा, फोकस ऑन योर सेल्फ, क्योंकि बिना सेल्फिश हुए आप कभी भी ब्यूटी को नहीं जान पाएंगे। इफ़ यू वांट टू नो ब्यूटी यू हैव टू बी सेल्फिश, देयर इज नो अदर वे। कैसे जानेंगे? मान लीजिए आप 4 घंटा, you take 4 hours away from your routine for yourself, you have to keep your children aside, your family course aside, only then you can focus on, concentrate on, तभी ही आप जो मैं ऐसा हूँ, आई एम लकी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि आई एम लकी कि मुझे, और सबसे पहली बात तो ये क्या होता है कि आपको माथा कैसा है, तो आई डोंट हैव अ वेरी सीरियस माइंड, नॉट एट ऑल, आई एम बिकमिंग सीरियस इन अ डिफरेंट सेंस, टोटली डिफरेंट सेंस। ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारा चीज़ सब चलता रहता है। हु हैज़ द टाइम, वेयर इज़ द टाइम, किसको इतना टाइम है? मुझे तो समझ में नहीं आता है वेयर इज़ द टाइम कि आई टॉक अबाउट दिस, आई टॉक अबाउट, नो, जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, फोकस ऑन योर वर्क, अर्न अ गुड सैलरी और वट एवर सैलरी, बी हैप्पी, just be happy and live a simple life. And if you look, there are 2 things that matter a lot nowadays, I feel, your spirit and a sense of humility. Suppose I feel so good about myself and I make you feel the same, I feel I'm doing something nice. This is beauty. If I feel so good about myself all the time, and if I let sink these things in you a little bit, it's interesting. तो आपको भी होगा, आप भी आदमी, आप लोग हंसते होंगे, सब कुछ करते हैं जैसा कोई करता है, ऐसे देखिए खुद को। डोंट सी योर सेल्फ एज अ मदर ऑल द टाइम, नो, इट्स वेरी फनी। जस्ट सी समथिंग एज अ वेरी क्रेजी गर्ल, बाहर जाओ, किसी को आंख मारो, अरे सच में नहीं मारना, या मार भी सकते हो, मैं होता लड़की तो तुम देखिए क्या जाता है, आंख मारने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाता, क्या हो जाएगा? देखिए जिसको हो जाएगा आपको कुछ। तो इसी देखिए मैं क्या बोलूँगा, मैं यही सब मुझे अच्छा लगता है, मैं यही सब करता हूँ। अब तो कम हो गया, पहले हम लोग, मेरी एक नीस रहती थी, हम लोग बाहर निकल जाते थे सड़क पे, जो भी एक लड़की है जिसको कुछ भी फिगर नहीं है, ऐसे चल रही जैसे कि लारा दत्ता, हमने कहा देखो, तो हम बोलते देखो लारा दत्ता आ गई। अब वो लड़की ने मुंह बिचका लिया, वो तो कहीं से लारा दत्ता है नहीं। तो मुझे लगता है, योर नेम? अमृता। मुझे लगता है लाइफ में बहुत हंसना चाहिए, उसके बाद जब आप मूव टुवर्ड्स साइलेंस करेंगे तो आप तब हंसने का मीनिंग ही चेंज, देन द लाफ्टर विल लीव यू, देन यू वॉन्ट लाइक टू लाफ अननेसेसरीली। तो जैसे आप जीते हैं, द वे यू लिव योर लाइफ, यू नो, शोज हु यू आर, वही दिखाता है, दैट एस्टेब्लिशेज यू एज यू। तो जो जिस तरह से मैंने जिया है वही मैं बोल रहा हूँ, और वही ट्रूथफुलनेस है। Why do I say I have read this, I know this much, I can talk like a professor? No, I'm not a professor. I don't want to. Well, once I wanted to be a professor. But my American mentor said, no, don't be a professor. You are a very exciting person. Become an artist. It was not my idea to become an artist. It was the idea of that American professor, because I was very young, just 20 years old. And he said, why do you want to go to Delhi to study literature, English literature? No. Go to Baroda. You will see a different community of art practitioners. It's a different place, and then you see what you can do with yourself, and that's how I became an artist. क्योंकि मुझे लगता है कि आप जो जीते हैं, हम वो कैरी करते हैं in your expressions, in your behavior, on your face all the time. तो जिसको पता चल जाता है कि वो क्या कैरी करता है all the time, तो वो थोड़ा सा केयरफुल रहता है। और वो जब, जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो मुझे लगता है सब कुछ नहीं है, ऐसे हंसिए आप, ऐसा कुछ नहीं कि प्रैक्टिकली जाके आप कहीं सीटी मारिए, वो आई एम नॉट सेइंग दैट, नॉट एट ऑल, क्योंकि ऐसा नहीं है ये जगह। आप ऐसे भी कुछ करेंगे तो जिसका कुछ मीनिंग नहीं है, कोई दूसरे लाइट में लेगा,
तो अननेसेसरी तो नोबडी वांट्स टू इनवाइट ट्रबल, को कौन नहीं चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि लोगों को बहुत हंसना आना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पर एकेडमिक्स में भी रहिए, रिमेन इन एकेडमिक्स, स्टडी अ लॉट बट लाफ अ लॉट ऑल्सो, क्योंकि ह्यूमर में क्या होता है, हमारे जो नुआंसेज होते हैं स्पिरिट के, कि जैसे वो कोई कुछ दिखता है, कोई कुछ दिखता है, बहुत सारे लोग हैं, जैसे मैं कुछ जैसे मुझे मुंबई में एक लड़की आकर बोली आप सांता क्लॉज लगते हैं। अपने पिताजी के साथ थी वो लड़की, यू लुक लाइक सांता क्लॉज। मैंने कहा बिल्कुल, मैं कल से रेड कुर्ता पहन के आऊँगा, ऐसा ही कहा। तो लाइफ फन है, कुछ भी नहीं बुरा है, बोल दिया तो क्या हुआ। ये जब आ जाएगा कि कोई आपको कुछ बोले और आपको हंसी आ गई, उस दिन से योर रियल जर्नी बिगिंस। नहीं तो उससे पहले तो हमको कुछ ब्लॉक करता है ना, जैसे मान लीजिए मैं कुछ नहीं हूँ और आप कुछ कह देते हैं मुझे, तो इट हर्ट्स मी, दैट्स चाइल्डिशनेस। व्हाई वुड इट हर्ट मी, आप कुछ कह ही रहे हैं आप, फन। और लेकिन उसमें टाइम लगता है, और मुझे ये पहले भी था, मैं जब यंग भी था तो एक तो मैं सब पे बहुत हंसता था, बहुत ज़्यादा, कई तरह से, जितना भी हंस सकता था बहुत हंसता था। तो कोई मेरे पे भी हंसेगा तो कुछ तो बुरा लगता था, लेकिन बाद में मैं तुरंत भूल जाता था। तो वो सब मुझे काज किया, अभी काम हुआ उन्हीं चीज़ों का, कि मुझे लगा कि ये सब ऐसे ही देखते देखते आप कहाँ आ गए। जो मैं हेमी को बता रहा था, हेमी कहाँ गई? हाँ, तो हेमी को और उनके फ्रेंड को मैंने बहुत अच्छी अलग बातें बताई थी, क्योंकि मैं उस वक्त वही चल रहा था मेरे अंदर, और ये सबसे पहले यही मिले थे, यही दोनों। तो मुझे लगा क्या होता है, जब मैं बुद्धा की इतनी बात कर रहा हूँ, बुद्धा बोलते हैं सब कुछ अभी है, जैसे इस मोमेंट में आज आप मेरे सामने हैं, हो सकता है कल आप होंगे भी तो ऐसे नहीं होंगे, और बिल्कुल नहीं होंगे, ऐसा वो बोलते हैं कि सब कुछ अभी है। तो मुझे उस वक्त यही लगा, इन लोगों को मैं कितना जानता हूँ, कुछ नहीं जानता हूँ, मेरे अंदर वो इतना डीपली चल रहा था, मुझे लगा बोल ही देना चाहिए। क्योंकि उनको क्या लगा वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे बहुत वो स्ट्रेंथन करके चला गया। नेमी को या इनको क्या मिला वो तो मैं नहीं बताऊँगा, वो तो ये बताएंगे, लेकिन मुझे मेरे अंदर वो डिपेंड कर गया वो चीज़। अब तब से मैं बहुत मेडिटेटिव हो रहा हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत ही ऐसा कर दिया। अब वो नेचुरल हुआ, ऐसा मैंने नहीं किया। ये उनका एक मेडिटेशन, वन ऑफ हिज मेडिटेशंस, कि बी इन द नाउ। और ऐसे नाव में रहते रहते आप अपना सब देख लेंगे, आपको क्यों गुस्सा आ रहा है, आपको क्यों चिढ़ आ रहा है, आप ऐसे क्यों हैं, इतना दिख जाएगा कि कल आप पूरा रिलैक्स होने लगे। ठीक है जो है, यू विल बी हैप्पी विथ योर सेल्फ एज योर सेल्फ। But I have a serious question. Yes. If you are unburdening, if you are moving away, trying to relax your mind, how are you going to use that realization in your safe art? Yes. If you relax, I mean, if you work towards that relaxed state of being, where you are unmoved, unchallenged by things happening around, you find a space, you make a space. And how does getting that space influence your work? You say art. Here, how does it? How does it influence? It comes in my art naturally. I don't have to do much. What I feel, suppose I feel relaxed, and when I hold the pen and the paper, the same thing begins to reveal through my art, the same thing. It is not that it is just in me and what I'm going to do is another thing. I feel what I feel about myself all the time, and what I do or what I say are same. I mean, I am there. I think I have reached there. I am there. And then everything dissolves. You don't feel, the things which you hear from others, I don't know. मेरे माथे में people say ego, मुझे हंसी आ रहा, किस बात का ego? I don't know. बहुत सारे लोग हो सकते हैं. There are people who paint much better than me. Let them paint. I am doing so nicely. I am so happy. तो मुझे लगता है कि there is nothing as such कि you feel relaxed and then you paint. These are two things. No, you are relaxed, you relax, or you feel relaxed and you paint is one. To me, it is one. That's why I did this. I got a call from Sita. I was excited. मैंने कहा मेरा जादू तो अब चलेगा. Yes. और वो चला. So that means when you relax, when you are happy what you are doing. So if that satisfies you, then it's real you.
That Your is like finding yourself. yeah, you tell me your name, please. Sorry? Name. Simi. See me, I have found myself. Honestly speaking, I have found myself. That's why I'm talking like this. You may meet many artists, much greater artists. They will not talk about these things, never. Meet them. And I have even seen a very senior artist calling me Guruji. A very senior artist. I was at India Art Fair. A very senior artist, he saw me and he started calling me Guruji. So I think I look that old just because of that thing going deeper in me. Not because I have done anything externally. Externally, I have read just 10 books in 50 years. I have not read much. I have watched thousands of movies. Just movies, crazy. I have watched Dil To Pagal Hai 5 times. Oh my God, it's a beautiful film. Yes, I was just besotted, with Madhuri Dixit. I cannot believe she dances so nicely. Yes, I like her very much. I'm telling you honestly. I like her because she is very intelligent and she has a very good voice and she is a good dancer. I love these things. I love Lata Mangeshkar because she is very intelligent, I'm telling you. She is damn intelligent. In those times, imagine, she did what she did. She never bothered that she has to work in the male-dominated, industry. She was a very strong person. I'm telling you, very strong. Maybe very stubborn also. She will never listen to it. She will just do what she liked. And as a composer, you tell her to sing a song whichever way you want, she will deliver it perfectly. This I like in her. And the other thing is that she never persuaded anyone to do this favor to me. I have this trait. I never go to an officer, sir, give me Dilli Heart and all that. No, I don't go. I have great conviction in me. Whatever I will do will be beautiful. I don't pursue officers for any projects or programs. No, not at all. It's an insult. I always say to myself, I'm such a good artist. Why do I go and tell you? No, I will never. I'm not done yet. Not yet. So this I like. Have faith in yourself and work hard for that. Very hard. वो ऐसे नहीं आएगा. वो कहने से भी नहीं आता है. बहुत बैड टाइम्स होते सबके लाइफ में होते हैं. सब मुझे भी हुए हैं. लेकिन मुझे लगा मैं जब उन सब से बाहर आ गया, जिस तरह से मैं आपसे बातें करता हूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे इन्होंने पूछा, आई हैव फाउंड माई सेल्फ, तो मुझे हर घड़ी बहुत चैन रहता है. एंड लकीली जो मेरे आसपास लोग हैं, 3-4 मेरे नेफ्यूज एंड नीसेज हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं. वो मुझे समझ चुके हैं मैं कैसा हूँ. तो मुझे काम करने देते हैं, काम करो नहीं करो, पिक्चर देखो, कुछ भी नहीं. लाइफ कुछ भी सीरियस नहीं है. एक दिन तो वन डे तो यू हैव टू डाई, तो क्या इतना सीरियस है? कौन लेगा आपको सीरियसली? यू आर नॉट अमिताभ बच्चन कि आप पे कहानी लिखी जाएगी. ऐसे बड़े लोगों की कहानी होती है ना. तो मुझे लगता है वो उनको रहने दीजिए. बड़ा आप जो हैं, आप जो आपका लाइफ है, जो आपकी जिम्मेवारियां हैं, उसको समझिए और अपने टाइम को समझिए. टाइम बहुत बड़ा, बहुत पावर है. अगर उसको आप समझेंगे, वॉचफुलनेस, ये बुद्धा का कहना है, वॉचफुलनेस. जैसे जैसे आप वॉचफुल होंगे, जैसे आप चलते हैं, जैसे बात करते हैं, सब कुछ करते हैं, सब मैं भी करता हूँ. तो मुझे पहले खुद नहीं पता था. अभी 2019 से कुछ डीपली पता हो रहा है. तो 2019 में तो पूरा दिन मैं ऐसे ही सोया रहता था, कुछ नहीं, मन ही नहीं करता था कि पेंट करे कि क्या करे. इतना फूडी होने के बावजूद भी मैं खाना बिल्कुल नहीं खाया. तो मैं डॉक्टर के पास गया. फिर डॉक्टर बोले आपको ऐसा कुछ तो हो नहीं रहा है. उन्होंने काफ़ी एनर्जी का इंजेक्शन दिया. तो वो जो चेंजेज हो रहे थे, जो ट्रांसफॉर्मेशन जिसको आप कहते हैं, तो मुझे लग रहा था कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि आप खुद को देखने लगते हैं. तब आप लोग सब मेरे लिए अच्छे हैं. ये नहीं रह जाता कि मेरे घर की हो क्या बकवास है. सब आदमी है. कितना किसको टाइम है, किसके पास इतना टाइम है. और दूसरी बात, ये जो बाउंड्रीज है हमारे, ये सब मेंटल हैं. आप आदमी हैं, आप अच्छे से बात करें और मैं भी आपसे अच्छे से बात करूं, देन एवरीथिंग इज़ फाइन. इफ़ आई टॉक बैड और टेक अनड्यू क्या कहेंगे एडवांटेजेस, यू कैन थ्रो मी आउट. कोई भी रहे, वो पिताजी हो या भाई हो या फादर इन लॉ, डोंट टॉक नॉनसेंस, टॉक नाइसली. अपने डैड को, हस्बैंड को बोलिए प्लीज़ मेरे से अच्छे से बात करो. अगर अच्छे से नहीं बात करोगे तो लैंग्वेज सीखो.
develop your communication skills, otherwise I won't talk to you. My wife would, what do you mean by that? And मैं ऐसे सिखा रहा हूँ, मत करिएगा, वरना आपके साथ आपके टीचर कहेंगे क्या कौन से किससे मिलकर आ गए, क्या सिखा दिया तुमने, आज कौन सा वर्कशॉप किया। नहीं देखिए, एक दिन तो आपको भी बहुत ज़बरदस्त होना चाहिए ना, हर रोज why will you remain demure? ग्रेट, तभी तो लाइफ में फन होगा ना। आप लोग इतना काम, मतलब सबको इतना काम रहता है, तो हर रोज ऐसे क्यों रहेंगे, कभी ऐसे एकदम लाइक अ टाइगर। चलो आज आप लोग जाएंगे तो यू कैन टेल योर हस्बैंड, चलो अच्छा सा कोई सांबर वाम्बर खिलाओ, कुछ खिलाओ। आज तो हम एक ही पेडेस्टल पे आ गए, वी आर ऑन द सेम पेडेस्टल। वो लाइफ में होना चाहिए ना, तभी क्या होगा, लाइफ में रियल फन होगा। लोग यही नहीं समझते हैं, वो बेटी बना के रख देते हैं या माँ बना, ये सब क्या होता है। आप माँ हैं वो तो आप खुद जानते हो, हम क्यों आपको बनाएं, यू ऑलरेडी नो इट। व्हाई डू आई इम्पोज अननेसेसरी आइडियाज और सेंस ऑफ वैल्यू जो नहीं हुए, तो बकवास है। इतना काम से लदा रहता है एक आदमी, कोई भी आप लोग सारे, मैं अपने नीस को ही देखता हूँ, इतना काम है उसको कि वो 10 मिनट भी रेस्ट नहीं करती है। प्लस उसकी समस्या कल कितना शाम को चिर रही थी, मैंने उसको यही कहा, पुतुल नाम है उसका, क्या पुतुल, जस्ट फोकस ऑन योर हेल्थ, ऑन योर सन, दैट्स इट। कितने को आप ठीक कर रही हो, ना द गॉडेस, क्या करने की जरूरत, आपका हेल्थ भी तो बिगड़ रहा है ना, इतना स्ट्रेस लेंगे कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लोगों को सिंपल लाइफ, छोटा सा हो, कुछ ही लोगों का हो, और ईमानदारी से रहिए, और अच्छा दूसरे के साथ रखेंगे आप। जो मैं स्पिरिट की बात करता हूँ, ये स्पिरिट समझ में तब आता है आदमी को जब आदमी अपने से मूव कर दे। जब मुझे लगता है आप लोग सब खुश रहिए, ये मुझे अब लगता है, ऐसा नहीं कि आप मेरे से 20 साल पहले मिलते तो मैं ये सब कहता, नो, तब नहीं कहता, आई वुड नॉट हैव बीन इन दैट पोजीशन। मुझे लगता है कि जो चीज़ मुझे दिख रहा है वो उसको मैं कैसे कहूँगा, नहीं कह पाऊँगा, इट्स वेरी हार्ड, वेरी डिफिकल्ट, लेकिन आई कैन रिफ्लेक्ट इट थ्रू द स्पिरिट कि हम सब आदमी हैं। काम जैसे कहा कि जाइए आज हस्बैंड, चलो कॉफ़ी बनाओ, जल्द से लाओ कॉफ़ी, जाओ कॉफ़ी लाओ, तो ये स्पिरिट है। तो आपको क्या कहना है, क्या हो गया तुम लोगों को, आप लोगों को, अब तो हर रोज़ कहते थे आप कॉफ़ी पीजिए, कॉफ़ी लाएंगे, आज आप बोले कि आप कॉफ़ी पिलाओ, तो आपका बेटा भी बोलेगा हाँ मम्मा इज़ राइट, आज मम्मा को कॉफ़ी दो। तो एवरी डे इज़ योर मदर्स डे, ऐसा कुछ नहीं कि मदर डे सेलिब्रेट करें, कोई भी डे हो सकता ना। मुझे तो लगता है एवरी डे इज़ होली, एवरी डे इज़ दिवाली, मेरे लिए तो, मुझे तो हर घर ही लगता है। इवन इफ आई डोंट पेंट, some day I don't paint, for 10 days, 7 days, I just remain like that, listening to my master, going those soothing words, meditative words. मैं आपको बताऊँ मैं कितने बार वो ट्रांस में चला जाता हूँ, मुझे लगता है हाफ एन आवर आई एम गॉन, आई डोंट नो वेयर आई एग्जिस्ट, हम बाहर से आ गया, कितना फ्रेश। वो सब मुझे आजकल बहुत सीरियसली हो रहा है, और ये भी नहीं कोई फिक्र रहता है कि क्या करना है। मुझे लगता है जो मुझे करना है, आई नो दैट एनफ, वो मैं कभी भी, आज भी आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एट ऑल टुडे, एंड सी हाउ आई हैव डन नाइसली, आई एम शेयरिंग नाइस थिंग्स फ्रॉम माई लाइफ, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग फ्रॉम बुक्स, नॉट एट ऑल, आई हैव नॉट टॉक रिफर टू एनी बुक्स और टू एनी बॉडी, नो, कहीं नहीं किया ना मैंने। तो मैं खुद को कहता हूँ शाम को, एट द एंड ऑफ द डे आई से हाउ इट वॉज, हाउ माई डे वॉज, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड who gave me a nice day, where I met nice people, where I talked about things which are truly important. I'm not saying you to become Ratan Tata ji. We are nice people. We are nice people, of course. रतन टाटा बनने की क्या ज़रूरत है, क्यों बनेंगे आप जैसे वही काफ़ी है। जो भी आपका, जैसे आप डेंटिस्ट हैं, इट्स अ गुड जॉब, बहुत, मेरी डेंटिस्ट बहुत अच्छी, लेकिन बहुत मज़ा आएगा, बहुत मेकअप करती है, बाप रे, सच में। हर नेम इज विभा हेगड़े, बॉम्बे हॉस्पिटल। मेरा दांत भीतर से टूट गया था, तो मैं 10 दिनों तक बहुत पेन में था, इस साइड से खाता था, ठीक है, आई वॉज ईटिंग फ्रॉम दैट साइड। तो मैं गया, तो विभा इज वेरी वायरी, जस्ट लाइक अ वायर्स, ऐसे से हिल रही थी, लेकिन सी इज अ गुड डॉक्टर। उनका जो था क्लिनिक, उन्होंने कहा बिल्कुल मत डरिए, आपको कुछ नहीं होगा, और पीछे अच्छे अनुराधा पौडवाल के गाने बजा रही थी, दैट वाज लवली। उनके केबिन में उनका जो था, जिसमें उन्होंने मुझे वो किया और ट्रीटमेंट किया, और उनका जो असिस्टेंट था, सी वॉज वेरी नाइस, सी वॉज यंगर, सी वॉज टीचिंग मी हाउ टू ब्रश एंड एवरीथिंग, और उन्होंने दवाई दिया, सी वॉज ए गुड डॉक्टर। क्योंकि मैं पहले सोचता था सारे डॉक्टर्स टेररिस्ट्स होते हैं,
बहुत डरता हूँ मैं कि तो मुझे सिनेमा हॉल ले जाओ, केफ ले जाओ, क्या हॉस्पिटल ले जा रहे हो, अब जाना पड़ता है लाइफ में। तो विवाह अच्छे हैं, विवाह बहुत, आप लोग तो कुछ किसी ने मेकअप नहीं किया, विवाह का ये सब लाल रहता और बहुत पतली है विवाह। और विवाह के क्लिनिक में कोई ना कोई गाना चलता ही रहता है अनुराधा पौडवाल का। सी इज़ गुड, सी इज़ अ गुड डॉक्टर। उन्होंने मुझे पहली बार कहा आप बिल्कुल ना डरें, कोई चिंता नहीं करें, और बहुत अच्छे से अपने मशीन के साथ मेरा पूरा जो दांत भीतर से कहीं टूट गया था पूरा आराम से घिस कर मुझे कुछ बुरा हो, कोई डर ही नहीं हुआ उसके बाद। फिर पानी दिया गर्गल करने को, बहुत अच्छा ट्रीट किया बॉम। आई लव दैट ट्रीटमेंट। मुझे फिर कभी जाने का मन हो सकता है तो मैं जाऊँ। कौन? नहीं, आज आप लोगों में से तो किसी को मेकअप में नहीं देख रहा हूँ, कोई मेकअप। हाँ ये भी बात बचता नहीं, बॉम्बे में लोग ज़्यादा करते हैं ना। हाँ तो वहाँ तो बहुत करते हैं ना। मैं तो अभी डॉक्टर की बात कर रहा था। नहीं, करना भी चाहिए अगर मन हो तो, इफ यू फील सो। No, mostly I've been raised by my mom, like even she doesn't do. So वही tradition follow हो रहा है। ऐसा नहीं, I'm not introduced to that part. So ऐसा ही बन गया। Mostly South में ज़्यादा नहीं होता। साउथ में ज़्यादा नहीं करते, नहीं वो अच्छी बात है। Skin tone also is little lighter, sorry darker, तो ज़्यादा मेकअप डालने से अच्छा नहीं लगता, उससे सुंदर। एयर हॉस्टेसेस बहुत करते ना, एयर हॉस्टेसेस। ओ माय गॉड, तो मुझे आदमी लगते ही नहीं है। एयर हॉस्टेस लोग कितना करके रखते हैं ये सब, और उनको तो वो भी रहे। यस, हाँ, नो यू आर राइट। फिल्म तो मेकअप का ही है ना। फिल्मों में जो हम हीरोइन को देखते हैं तो 50% तो मेकअप से ही इतनी अच्छी लगती है, और लाइट से, वही ना लाइट का जो, हाँ एग्जैक्टली यू आर राइट। वो जो लाइट का जो अरेंजमेंट रहता है शॉर्ट्स में, क्या आप इसको ऐसे देख रहे हैं, वो बाल वगैरह सारा, ज्वेलरी या कपड़े, तो सारे में मेकअप का रोल होता है। नहीं वैसा आदमी तो हो सकता है ना, फ्रॉम 17 to 25 वैसा आदमी सुंदर रह सकता है, नो इन दैट फेज रह सकता है, अगर सिंप्लिसिटी में भी अपनी खूबसूरती है। हाँ, सिंप्लिसिटी में, यस, दैट्स एब्सोल्यूट ब्यूटी। बट द एक्सटर्नल ब्यूटी लाइज स्टेज विथ यू बिटवीन फ्रॉम 20 to 35 में। 20 to 35 में कई लोग बहुत अच्छे रहते हैं, कई लोग। आई थिंक जैसे जैसे आप मैच्योर होते हो, हाँ। विद एक्सपीरियंस यू लुक मोर ब्यूटीफुल। मेरी माँ नूतन जैसी थी, यू नो नूतन? हाँ, काजोल की माँ। No, Nutan, she is not the mother of No. actress. She was a very good actress. She was very tall. जिन्होंने गाया है सावन का महीना पवन करे शोर, शी इज अ ब्यूटीफुल एक्ट्रेस। तो मेरी माँ 70% नूतन जैसे एंड 30% माधुरी दीक्षित। शी वॉज ब्यूटीफुल। नो, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ ब्यूटीफुल। मुझे ये है कि मैं ब्यूटी समझता हूँ, और मेरे हाथ में ब्यूटी है, मेरी आवाज़ में चैन है, दैट आई नो। मेरी नीस अच्छी है जिसके यहाँ मैं ठहरा हूँ, बहुत अच्छी। सी लुक्स गुड डिस्पाइट, यस। दिस, ये बहुत अच्छा बना है, ये बहुत अच्छा बनाया। ओके, चलिए हम फोटो कर, ओके। Ladies and girls and so my lovely young friends, मैंने काला चश्मा लाया, मैं भी लेके आई। तो मैं जब आप बोलेंगे तो पहन लूँगा।